हमें खुशी है आपके आने पर, लेकिन आप इस तकनीक के लिए तमाम साथियों के लिए जो इसमें टीम में काम कर रहे थे, उनकी तो जो चीज़ें कहेंगे हमारे लिए वो अवार्ड होगा। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका कराची की भूमिका में अपना कराची अवार्ड और उसमें आपका आना, इट्स ऑनर टू अस। इस वक्त मैं एक्साइटेड हूँ। ये तो मेरे लिए भी ऑनर है क्योंकि मैं कराची ही से मेरा भी ताल्लुक था, कराची ही से मैं पला बड़ा हूँ, खेला हूँ, यहीं से मैं गया हूँ और यहाँ कराची तो मेरे जहन में, मेरे दिलो दिमाग में बसा हुआ है। W11 तो ज़बरदस्त चल रही है और अपना कराची अवार्ड में भी ये W11 चली है, क्योंकि आज ये अवार्ड मिला है मुझे, तो यकीनन बहुत खुशी हूँ क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है, अपना कराची। तो कराची को अपना ही समझना चाहिए, जो भी यहाँ पे बसता है। अपना कराची, नाम ही अपना कराची है और कराची अपना है, तो उसके लिए आया हूँ। और ऐसा कोई भी इवेंट या कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो मैं उसमें प्रेजेंट रहता हूँ, तो इसलिए मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। नेशनल ज्यूरी अवार्ड ने जो है हमें भी मज़दार अलीम के तवज्जुह से ना हमें अवार्ड के लिए मुंतखब किया है और हम इनके शुक्रगुजार हैं मज़दार अलीम, क्योंकि कराची ही नहीं पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में मशहूर है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अपना कराची अवार्ड वालों ने कराची के जितने भी लेजेंड्स और जितने भी कराची के लोग हैं उनको अवार्ड दिया है, तो बहुत खुशी की बात है। और हमें इन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट के लिए बुलवाया है यहाँ पे अपना कराची अवार्ड्स के लिए। नहीं समझती कि वो मुझे क्यों अवार्ड दे दिया गया, लेकिन बहरहाल जब इंसान इतने दिन तक काम करता है कुछ लोग देखते ही होंगे। और फिर सबसे बड़ी बात है कि नदीम साहब के हाथ से मुझे अवार्ड मिला, तो मेरे लिए ये बड़ी एजाज़ की बात है। अपना कराची अवार्ड्स ने एक कैटेगरी अनाउंस की है, बेस्ट एक्टर मिमिक्री, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपना कराची कि उन्होंने मुझे इस कैटेगरी में जो कंसिडर किया और आई गॉट अवार्ड टुडे, बिगेस्ट डे फॉर माय लाइफ और ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद ग्रेट पीपल। पिछले 25 साल से सिन्फ़े नाजुक का पुख्ता एतमाद, फायजा कॉस्मेटिक्स, मेरा भरोसा। हमने सोचा था कुछ हम नई चीज़ लेके आए पाकिस्तान के लिए। हम ऑब्वियसली फ्रॉम यूके हैं, तो हमने सोचा कुछ हम यहाँ पे मुतारिफ़ करें। और ये हमने कोई स्पेशलिटी, आप मेरे को बोलो, में सब कुछ स्पेशलिटी है। हमारा पिज़्ज़ा में एक दम है, हमारे स्टेक्स में भी दम है, और हमारा स्पेशलिटी है बर्गर्स हैं हमारे, और डिफरेंट किस्म के बर्गर है। आप इधर आएँ, ट्राई करें। एक ब्लैक बर्गर भी है, एक रेड बर्गर भी है, और भी पेरी पेरी। और पेरी पेरी में वो है that we've got the hottest chili in the world, हमने import किया है, and एक challenge करने जा रहे हैं। So you come in, have 5 wings in 5 minutes with no water. I would like to hold the challenge out to everybody. Up आएँ, come and take the challenge and see how hot it is. It's extremely hot. It's the hottest chili in the world. So इधर आएँ आप and experience the flame. फर्स्ट टाइम आज हमने यहाँ विजिट किया और हमें बहुत पसंद आया खाना। बिल्कुल नए टेस्ट हमने आज यहाँ पे ट्राई किए। हम लंदन से आए, मैं और मेरे हस्बैंड, और हमने ये रेस्टोरेंट ओपन किया है दी फ्लेम के नाम से। But this is The Flame. It's a London-based restaurant.
तो पहले दफ़ा पाकिस्तान आया तो माय फ्रेंड्स आए इनवाइटेड मी, तो बहुत ज़्यादा नाइस एम्बियंस और बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ पेरी पेरीज एंड स्टेक्स एंड बर्गर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिकन विंग्स विद डिफरेंट फ्लेवर्स। तो आई थिंक नाइस फैमिली एटमॉस्फेयर, बहुत मज़े के खाना, एंड सो आई एनकरेज एवरीवन टू कम। फ्लेम के नाम से इनका रेस्टोरेंट है और इनकी तमाम चीज़ें मैं कहूँगी फास्ट फूड हो और डिफरेंट, मैंने जैसे चीज़ें जब मैंने खाने लगी तो हर तरह का फ्लेवर आया, जैसे देसी टच भी है और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न का जो मिलाप है ना वो बड़ा आउटस्टैंडिंग है। ये वर्ल्ड हॉटेस्ट चिली इन्होंने कुछ लॉन्च किया है, तो यहाँ पे हम उसके लिए भी स्पेशली अभी हम टेस्ट करेंगे और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी फैमिली के साथ आया और मैं चाहूँगा कि और लोग भी अपनी फैमिली के साथ आएँ। जी, लंदन से ये फ्रेंचाइज आई है यहाँ पर और हमने यहाँ का पेरी पेरी ट्राई किया, बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी है और सब लोगों से गुजारिश है कि आइए और यहाँ पे ट्राई कीजिए। आरिफ भाई हमारे हैं और इन्होंने मुझे इनवाइट किया और बहुत अच्छा लगा और ब्रिलियंट इनका टेस्ट है, यहाँ का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है और मुझे बहुत अच्छा लगा। एनवायरनमेंट इज़ सो गुड, सो वंडरफुल। और इधर एक हमने अभी बर्थडे सेलिब्रेट की है माशाल्लाह से, यहाँ पे सॉन्ग वगैरह गाए, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया। आरिफ भाई इज़ अ नाइस गाय और बहुत अच्छा लगा मुझे। अल्लाह आपको और आरिफ भाई जो है वो तरक्की दे। हिलना भैया। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां। अस्सलाम वालेकुम, मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। और कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी का आगाज़ करती हूँ और दुआएं हमेशा देते रहना चाहिए। और ये कोई इसकी कोई कीमत नहीं होती कि कोई होता ना कि ये कॉस्टली है और मुस्कुराहट, ये दो चीज़ें एक ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप दूसरों को दे सकते हैं और बहुत सारी दुआएं ले सकते हैं। आपने देखा होगा, मैं आज जो छोटा सा मैसेज शेयर करूंगी, आपने देखा होगा कि अक्सर जो है हम एक दूसरे से मिलते हैं और कुछ लोग अनजाने से होते हैं लेकिन थोड़े थोड़े देखे से होते हैं। कुछ लोग हम लोग उनसे ज़रा सा यूँ होता है कि जैसे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती। ज़रूरी नहीं है कि आपका बहुत गहरा ताल्लुक़ है, आप कभी मिले थे लेकिन आप अगर दोबारा आपसे नज़रें टकरा जाएं तो हम उसको सलाम दुआ कर सकते हैं। ये आपकी अखलाकियात कहलाती है। ये आपकी ऐसा है कि आपने एक अच्छी जो है, आपको मालूम है कि कभी कोई पर्सन सामने से गुजर रहा है या आपसे थोड़ा सा अलग से लगे, उससे सलाम दुआ ज़रूर किया करें। और थोड़ा सा हम लोग एक दूसरे से जब मिलते हैं तो हम हमेशा रूटली बैठे हुए होते हैं। हम पता नहीं हमारे अंदर क्यों इतना क्रोध है, मुझे समझ में नहीं आती। हम अच्छा होना चाहते हैं लेकिन पता नहीं इर्द गिर्द के लोग हमें क्यों इतना वो डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, जैसे सारी दुनिया जो है, हम दुनिया पे काबिज हो गए हैं और हमने कभी दुनिया से जाना नहीं है। हम लोग इतना एग्रेसिव, इतना ज़रा, और अल्लाह के आगे नमाज़ पढ़ के शुरू हो जाते हैं, अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दो, अल्लाह पाक मुझे। आप दूसरों को माफ़ करना ही नहीं जानते और अपने माफ़ी इतनी सारी मांग रहे हैं। तो कोशिश किया करें। आपने देखा होगा कभी चिमटियाँ जो है ना ऐसे चल रही होती हैं, तो मैं कभी मैं देखती हूँ यार ये इतनी सारी चिमटियाँ हैं तो ये एक दूसरे से टकराती क्यों है? कभी आप देखा करें। इसीलिए कहते हैं कि अपने रब की कायनात से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपने देखा होगा चिमटियाँ एक रॉ में चल रही होती हैं लेकिन सामने वाली आते हुए एक दूसरे से टकराती हैं। वल्लाह आलम, मुझे नहीं मालूम कि उनका क्या एक ऐसा ताल्लुक है।
हर चुंटी दूसरी चुंटी से एक टच करती है। अरे यार ये क्या है, ये क्या है, हम नहीं जान सकते। लेकिन मेरे रब ने जो है अपनी कायनात से बहुत कुछ हमें सिखाया है। दरख्त पर फल लगता है, उसका झुकाव ज़मीन की जानिब होता है। मेरे रब ये तो हमें क्या सिखाना चाहता है। परिंदा हवा में कहाँ बुलंदियों पे उड़ रहा है, नजरें उसकी नीचे हैं। ये क्या सिखाना चाहता है मेरे रब। समंदर इतना बड़ा है, क्या शोर मचाता है। आपने देखा है समंदर का शोर कितना है, लेकिन उसकी हद आपने देखी है कि मेरे रब ने कहा इधर तक रहना है। देखा तुझे, आप देखने कभी हमारी ज़मीन जो है 1 गुना है, और जो है हमारे जो है समंदर जो है पानी का जो है वो तनासब, यानी कि 3 गुना ज़मीन, 1 गुना खुश्की है और 3 गुना पानी है। तो मेरे रब ने उस समंदर की हद मुकर्रर की है, इससे आगे तूने नहीं आना। लेकिन जब हम समंदर के करीब जाते हैं तो उसकी गहराई इतनी है कि हम उसको नाप नहीं सकते, उसकी वुसअत इतनी है हम उसको नाप नहीं सकते। लेकिन मेरे रब ने उसकी हद, आप आसमान पे उड़ना शुरू करें, आप आसमान की बुलंदियों पर चले जाएं। आपको मालूम है कि कितना हद है? नहीं मालूम। आसमान को जो है वो कितना जो है कितनी तहों पे है हमें नहीं मालूम। कहते 7 आसमान होते हैं, हमें क्या मालूम। लेकिन मेरे रब हर चीज़ से सिखाता है। लेकिन हम लोगों को इतना बड़ा रुतबा दे दिया मेरे रब ने कि आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। और आप बस सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने रब से मोहब्बत करना सीख लें और दरगुजर करना सीख लें। एक दूसरे के साथ जब भी टाइम स्पेंड करें, प्यारी बातें करें, अच्छी बात करें, दरगुजर की बात करें। आपको पता है, मैं कल एक सोशल मीडिया पे देख रही थी, तो एक जर्मन लेडी थी, तो उन्होंने कहा मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं जर्मन में मैंने बहुत सारी बातें सीखी हैं। और वो एक विश करती कि काश मेरे मुल्क में भी ऐसा हो। कहते हमारे बच्चों में, जब बच्चे आपस में खेलते हैं ना, कजन्स हो या फ्रेंड्स हो, छोटे बच्चे हैं 2 साल 3 साल, तो जब वो जिन टॉयज से खेल रहे होते हैं ना, तो वो जब घर से वो फैमिली जा रही होती है जो गेस्ट के तौर पे आती है, तो वो अपने बच्चों को मैसेज देती है कि बेटा जिस टॉय से आप खेल रहे थे ना, ये आप उनको दे दो। ये बहुत बड़ा मैसेज है। हम लोग जैसे कोई हमारे घर में फैमिली आती है, बच्चे आते हैं, कहते बच्चे आएंगे चीज़ें तोड़ देंगे, हमारे खिलौने लेंगे, तो आप अपनी चीज़ें सेव कर लो। हम बच्चों को ये सिखाते हैं, हम ये नहीं सिखाते। उन्होंने कहा कि मुझे उनकी, वैसे तो बहुत सारी है, मैं इंशाल्लाह कल आपसे डिटेल में शेयर करूंगी, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ एक मैसेज। उसने कहा कि मैं अपनी बच्ची को, जो मैंने सीखा है कि वो अपने बच्चों को सिखाते हैं दूसरों से शेयरिंग करना, दूसरों के लिए दिल वसी करना। तो जाते जाते वो टॉय, चाहे बॉल हो, कुछ भी हो, डॉल हो, वो आप जिससे टॉय से खेल रहे हैं, वो जाते जाते अपने गेस्ट को दे दें, उस बच्ची को दे दें। इससे क्या होगा कि आपको ये देखा जाए तो ये हमारे मज़हब में ये चीज़ें हैं, मोहब्बत, प्यार, शेयरिंग। लेकिन मैं हैरान हूँ, नॉन मुस्लिम भी इस चीज़ को कितने जो है मोहब्बत से जो है अपने बच्चों में डाल रहे हैं। उनको पता है कि इसका आगे चल के हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो बस ये छोटी सी बातें हम अपने बच्चों के अंदर जो है हमेशा हवस, और ये भी उन्होंने कहा, मुझे वो भी लेडी की बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी चीज़ों पे पैसा ज़्यादा नहीं लगाते, जैसे सोना, गोल्ड, कहती मैंने कुछ नहीं वेयर किया हुआ, लेकिन हम लोग जो है ना ज़्यादातर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आउटडोर चले जाते हैं, वहाँ पर अच्छा वक्त गुजारते हैं, ताकि हमें ये याद रहे हम अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं। और आज का बस यही मैसेज है कि एक दूसरे से मोहब्बत बांटें, एक दूसरे का ख्याल रखें, छोटे छोटे टाइम, थोड़ा थोड़ा जो वक्त है ना वो अपनों के साथ शेयर करना सीखें। खाना पीना, और कभी कभी तो मैं कहती हूँ कभी आप थोड़ा खाना भी बनाए ना, एक दूसरे के साथ शेयर कर ले। पहले खानों में बड़ी बरकत होती थी, क्योंकि सबसे पहले हमारी वालदा थी ना, वो खाना जो है जब पकाती थी, आलू गोश्त बने, कुछ भी बने, कड़ी बने, तो वो थोड़ा सा खाना पहले से कटोरी में निकाल देती थी। और जब मेरे छोटे भाई आए थे तो उनको बोलती थी कि जाके जो है फूफो के घर में दे आए, क्योंकि वो पड़ोस में रहती है। तो पड़ोस में हमेशा पहले बरकत ये होती थी कि हम लोग अपने खानों को शेयर करते थे, तो हमारा खाना कभी इतनी बड़ी क्वांटिटी में पकता था, तो वो उसमें बरकत थी। अब तो थोड़ा सा पकता है, वही सोचते रहते हैं कि सुबह नाश्ते में कर लेंगे, ये टाइप कर लेंगे, और यही सोचते रहते हैं। मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है, वो बहुत बेहतर जानता है। तो दिल को वसी करें, दिल को फराख करें, बुग़्ज़ निकाल दें, कीना परवरी निकाल दें, सब यही रह जाएगा और आप कुछ भी नहीं लेके जाओगे। बस ये छोटी छोटी बातें हैं। और हम तो इतना परफेक्ट हम भी नहीं हैं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन हम गलतियों को सीखते हैं, हम गलतियों से सीखते। तो बस अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि
आप लोग जब मैं ये छोटी छोटी बातें आपसे शेयर करती हूँ ना, तो बस आखिर में यही सोचती हूँ काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, और मैं इसी दुआ के साथ आपसे प्यारी प्यारी बातें जो शेयर करती हूँ। अच्छा, अब मैं क्योंकि अभी एक ज़बरदस्त जो है जब मैं मैसेज कर देती हूँ उसके बाद कुछ ना कुछ सेगमेंट्स हमारे दरमियान होते हैं, तो अच्छे काम लोग बहुत करते हैं और अच्छे कामों के लिए अल्लाह पाक मुंतखब कर लेते हैं। तो हमारे दरमियान एक बहुत प्यारे गेस्ट हैं, लेकिन उस गेस्ट से पहले मैं आपको एक, जब तक आप देखें, एक छोटा सा पैकेज, और फिर हम उसके बाद आपको अपने गेस्ट से भी मिलवाएंगे। हमारे यहाँ पर कुकिंग सेगमेंट भी है और ब्यूटिशियन बिल्कुल रेडी हो जाएं, क्योंकि आज 3 दिन ब्यूटिशियन है, हेयर स्टाइल बनाना सिखाएंगे और आपको मेकओवर बनाना सिखाएंगे। लेट्स सी, यहाँ लेते हैं छोटा सा, नहीं सॉरी, यहाँ देखते हैं छोटा सा पैकेज। वजूद ज़न से है तस्वीरें कायनात में रंग। जो हमारे दिल की कैफियत है वो तो हम आपको बता नहीं सकते, क्या कितने खुशी हैं आपके आने पर, लेकिन आप इस तकनीक के लिए तमाम साथियों के लिए जो इसमें यकीन में काम कर रहे थे, उनकी जो भी कहेंगे हमारे लिए वो अवार्ड होगा। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका कराची ग्रुप का विषय अपना कराची अवार्ड और उसमें आपका आना, इट्स ऑनर टू अस। इस वक्त मैं एक्साइटेड हूँ। ये तो मेरे लिए भी ऑनर है, क्योंकि मैं कराची ही से मेरा भी ताल्लुक था, कराची ही से मैं पला बड़ा हूँ, खेला हूँ, यहीं से मैं गया हूँ, और यहाँ कराची तो मेरे जहन में, मेरे दिलो दिमाग में बसा हुआ है। W11 तो ज़बरदस्त चल रही है, और अपना कराची अवार्ड में भी ये W11 चली है, क्योंकि आज ये अवार्ड मिला है मुझे, तो यकीनन बहुत खुशी हूँ, क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है, अपना कराची। तो कराची को अपना ही समझना चाहिए, जो भी यहाँ पे बसता है। अपना कराची, नाम ही अपना कराची है और कराची अपना है, तो उसके लिए आया हूँ। और ऐसा कोई भी इवेंट या कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो मैं उसमें प्रेजेंट रहता हूँ, तो इसलिए मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। नेशनल ज्यूरी अवार्ड ने जो है हमें भी मज़ेदार अलीम के तवज्जुह से ना हमें अवार्ड के लिए मुंतखब किया है, और हम इनके शुक्रगुज़ार हैं मज़ेदार अलीम, क्योंकि कराची ही नहीं पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में मशहूर है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अपना कराची अवार्ड वालों ने कराची के जितने भी लेजेंड्स और जितने भी कराची के लोग हैं उनको अवार्ड दिया है। तो वेलकम बैक। और आपने देखा ब्यूटी पैकेज और कराची लाइट्स ऑफ कराची का इवेंट। कराची में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, और हम भी चाहेंगे कि मुस्कुराती सुबह विद सभी एंड मेट्रो 1 में कहीं पर भी आपको लगे कि कराची में या पाकिस्तान में कहीं पर भी कोई इवेंट हो रहा हो और वो मोटिवेशनल हो, तो ज़रूर आप हमें शेयर किया करें, और हम आपको यहाँ पर ज़रूर एज अ गेस्ट भी बिठाएंगे, यहाँ पर बुलवाएंगे और आपके जो है इवेंट को हाईलाइट भी करेंगे, क्योंकि ये हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क की जो एक्टिविटी है सारी दुनिया को पता चलनी चाहिए। अच्छा, बात करेंगे दुनिया को कैसे पता चले। कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, और वो चंद लोग होते हैं और वो अल्लाह पाक उनको मुंतखब करते हैं। तो जब ह्यूमन राइट्स की बात आती है, इंसानी हुकूक की बात आती है, आपने देखा होगा हम कहते हैं अल्लाह पाक उनसे खुश है जो अपने यानी कि अपने इंसानों से, इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह पाक उनसे खुश है। तो लेकिन हम लोग ये किस तरह कर सकते हैं? इसी तरह डिफरेंट लोग हैं जो डिफरेंट काम करें, कुछ गरीब यतीम बच्चों की सरपरस्ती करें, कुछ स्पेशल बच्चों की सरपरस्ती करें, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं अक्सर देखती हूँ गदागर जो है डिफरेंट जगहों पर जो बच्चे जो है बैगर्स है वो भीख मांग रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है। कुछ स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं जो है लेबर के तौर पे वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं है, गवर्नमेंट उसको कोई सपोर्ट नहीं दे रही। लेकिन कुछ अभी भी चंद लोग हैं, अभी भी इंसानियत बाकी है, और ऐसे लोग मौजूद हैं जो अच्छा काम करना जानते हैं और करके दिखा भी रहे। तो ये इस वक्त हमारे दरमियान जो है एक ऐसे गेस्ट मौजूद है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सिंपल से पंजाब से वो बिलोंग करते हैं, और अभी उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। तो इम्तियाज़ हुसैन नकवी जो है इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे इम्तियाज़? मैंने आपका वीडियो देखा और इतनी सिंपलिसिटी से तुम बैठे हुए थे अपने स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ,
और उनको बहुत अच्छे तरीके से जो है ट्रीट कर रहे थे। तो ये कहाँ से आपका दिल में आया कि मैं इन बच्चों का ख्याल करूँ? अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मुंतखब किया अपने बंदों की खिदमत के लिए। मैं पंजाब से तलीम हासिल करके कराची जब यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, माशाल्लाह काफ़ी मोटिवेटर हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे जो रोडों पे बैगिंग कर रहे थे और अगर उनको मना करो तो वो नहीं रुकते थे। तो मैंने कहा इनके लिए कुछ ऐसी प्लानिंग की जाए कि ये बच्चे जो है पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल में हमारे काम आ सकते हैं। तो मैंने जब इनको पढ़ाना शुरू किया, इनके ऊपर काम करना शुरू किया, इनके लिए मैंने एक स्ट्रीट स्कूल कैम्प किया। तो मैंने कुछ बच्चों को अडॉप्ट किया रोड से, कुछ बच्चों को झोपड़ियों से अडॉप्ट किया, उनके लिए एक स्कूल सिस्टम कैम्प किया, फ्री स्कूलिंग सिस्टम। हम इसमें बुक्स देते हैं, बैग्स देते हैं, स्टेशनरी भी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। फिर 2 मंथ्स 3 मंथ्स हम अपने पास उनको प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम डिफरेंट स्कूल्स में एडमिशन करवाते हैं। तो जब मैंने पहली परफॉर्मेंस उनको दिखाई तो उससे काफ़ी मैं इंस्पायर भी हुआ, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली। तो मैंने बच्चों को स्कूल तक पहुँचाया, बच्चे यूनिफॉर्म जब पहन के जब स्कूल जाने लगे तो काफ़ी मैं इंस्पायर हुआ खुद से और मैंने ये काम स्टार्ट किया। और अल्लाह का शुक्र है पिछले 1.5 साल से मैं ये काम कराची में कर रहा हूँ और काफ़ी बच्चों को मैं स्कूल पहुँचा चुका हूँ रोड से। बड़ी बात है इम्तियाज़, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जो काम हमारी हुकूमत को करना चाहिए, जो बैठे हुए हैं सीट्स के ऊपर, उनको ये काम करना चाहिए और आप कर रहे हो। मुझे इतनी खुशी हो रही है और अल्लाह पाक आपको सेहत दे। आप मुझे बताइए, जाहिर सी बात है बच्चे जब उनके पेरेंट्स आपको परमिशन दे देते कि आप हमारे बच्चों को जो है तालीम दें, उनके पेरेंट्स इजाज़त देते हैं? मैं उनको जाके पहले मोटिवेट करता हूँ, उनको बताता हूँ कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है, पाकिस्तान में आपके बच्चे एजुकेशन हासिल करके क्या कर सकते हैं, कितना चेंज ला सकते हैं कंट्री में कितना चेंज ला सकते हैं। अगर ये आपका बच्चा एक पॉलिटिशियन बनेगा तो हमारे मुल्क को पॉलिटिशियन पढ़े लिखे मिलेंगे। अगर ये बच्चा पुलिस में जाता है तो हमारी पुलिस को पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। अगर ये बच्चे एजुकेशन में जाते हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में पढ़े लिखे लोग आएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो आप मुझे चांस दें, आपको नहीं पता कि ये आप इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो आप सिर्फ इन बच्चों पे नहीं हमारे मुल्क पाकिस्तान पे करेंगे। आप सिर्फ चांस दें, सिर्फ मुझे मौका दें, मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप देखें आपके बच्चे कहाँ जाते हैं। तो जब बच्चे वो बैगिंग करते थे, जब मैंने उनके ऊपर काम शुरू किया, उन बच्चों के अंदर बहुत सारा चेंज आया। बच्चों का इन्वायरमेंट चेंज हुआ, उनकी ड्रेसिंग चेंज हुई, उनका वे ऑफ टॉकिंग चेंज हुआ, उन बच्चों का खाने पीने का स्टाइल चेंज हुआ, उनकी बैगिंग रुक गई ऑटोमेटिकली, वो बच्चे स्कूल की तरफ जाने लगे। मैं डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवाता हूँ, स्पीच कंपटीशन करवाता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मिलाद शरीफ के प्रोग्राम भी करवाता हूँ, उसमें मेरे स्ट्रीट स्कूल में होते रहते हैं प्रोग्राम्स ऐसे। 7 डेज इन अ वीक में उनको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखता हूँ ताकि वो बैगिंग की तरफ जाए ना। तो ये मेरा सिस्टम में चल रहा है। आप अकेले हो या और भी आपके साथ माशाल्लाह लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी एक्टिविटी में आपकी कोई टीम है वो भी वर्किंग करती है आपके साथ? बिल्कुल, 4 लोग हैं, हम मिलके काम कर रहे हैं, जिसमें चेयरमैन मैं हूँ, बाकी बैकअप पे वो मुझे सपोर्ट कर रहे होते हैं। और मैं सब स्पॉन्सरशिप तो कहीं से नहीं मिलती, मैं अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहा हूँ। आप फिक्र ना करें, अल्लाह पाक आपको, जब आपने सुना नहीं शेर में अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां, आपका कारवां बहुत जल्द बनेगा। और आपने अभी स्टेप लिया है, ठीक है ना। और फेसबुक पे जब हमने आपको देखा तो हमने आपको अप्रोच किया। इसी तरह बहुत सारे आपके मोहसिन भी होंगे, ठीक है, दोस्त अहबाब भी होंगे, मुनव्वर भाई हैं जैसे, उन्होंने आपको बहुत अप्रिशिएट किया। इस तरह बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। मेरा जो काम था, चले मैंने आपको एज अ गेस्ट यहाँ पे बुलाया, सब ये आपके दोस्त हैं, ये आपकी सपोर्ट है, ये आपको बकअप कर रहे हैं। तो आप आगे इसी तरह, अभी आज मैं मिली हूँ, कल और भी मिलेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने जितने वहाँ पर देखने वाले नाज़रीन, अगर आप लोग अफोर्डेबल हैं तो स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए आप जो है इम्तियाज़ से ज़रूर जो है कांटेक्ट करें। इम्तियाज़, कोई आपका फेसबुक आईडी है किस तरह? जी, इम्तियाज़ नकवी फाउंडेशन के नाम से हमारा पेज है फेसबुक पे, और यूट्यूब पे हमारा इम्तियाज़ नकवी फाउंडेशन के नाम से चैनल है। हमारी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है www.inf.org.pk। माशाल्लाह। जी बिल्कुल, हम स्ट्रीट चिल्ड्रंस पे भी काम करते हैं, इनकी हेल्थ के ऊपर भी हम काम करते हैं प्रॉपरली, इनको हम जॉब भी दिलवाते हैं। अच्छा, जो बच्चे लेबर हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं छोटी एज में, हम उनको मना नहीं करते कि आप काम नहीं करें, हम उनको बोलते हैं आप काम भी करें, एजुकेशन भी, सिर्फ अब 2 आवर्स के लिए हमारे पास आए, टाइम स्पेंड करें। वो जब 2 मंथ 3 मंथ स्पेंड करते हैं, उनको पढ़ना लिखना जब आने लगता है वो छोड़ देते हैं काम, फिर वो स्कूल चले जाते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत चेंज ला सकता है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में आप सोच नहीं सकते कि कुछ अरसे में यही बच्चे हमें इंजीनियर्स की शक्ल में नजर आएंगे, डॉक्टर्स की शक्ल में नजर आएंगे, पायलट की शक्ल में नजर आएंगे, अगर हम इनके ऊपर काम करते हैं। हम सिस्टम यहाँ पे क्या बना हुआ है, सिस्टम ये बना हुआ है कि हम बैगिंग तो दे रहे हैं लेकिन इनको एजुकेट नहीं कर रहे। अगर हम इनको एजुकेट करें, देखें, से नॉट टू चाइल्ड बैगरी,
एजुकेट एवरी पाकिस्तानी। मैं तो कहता हूँ हर पाकिस्तानी को एजुकेट करें। आप देखिए कैसा सिस्टम लाते हैं, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी है कि आपके माइंड में इनकलाब लाती है, आपको बेदार करती है। आप अवेयरनेस, मैं एक स्मॉल विलेज से ताल्लुक रखता हूँ। मैंने जब एजुकेशन हासिल की बहुत चेंज आया मेरी लाइफ में। जब मेरी लाइफ में चेंज आया तो ऑटोमेटिकली मैं कराची जब मूव हुआ, मैं विलेज टू सिटी मूव हुआ, मैंने यहाँ देखा लोगों को, तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर भी चेंज आ गया। और मैंने अपने आप को जो चेंज किया, मैंने पाकिस्तान की आवाम को भी चेंज करना शुरू कर दिया। अब माशाल्लाह से 30 बच्चे हम स्कूल दाखिल करवा चुके हैं रोड से। जो लोग बच्चे बैगिंग करते थे अब वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब इसी तरह से और भी बच्चे हैं, 15 से 20 बच्चे हम तैयार कर चुके हैं जिनको हम और भी इंशाल्लाह स्कूल में दाखिला करवाएंगे उनका। मैं इम्तियाज़, मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है और मैं सलाम पेश करती हूँ आपको। मैं नाज़रीन एक बात कहना चाह रही हूँ, मैं इनकी बात कितनी गौर से सुन रही थी और इनको इतने गौर से देख रही थी, सिर्फ एक चीज़ मेरे जहन में क्लिक कर रही थी कि बड़े बड़े स्कूल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी फीसेस ली जा रही हैं। मैं सोच रही थी कि लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं बड़े स्कूल में कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे से फ़ीस लूँ, उसके ऊपर बड़े एफर्ट हो रहे होते हैं। लेकिन मैं ये सोचती हूँ जिसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ हिम्मत है, और वो उन बच्चों का सोच रहा है। क्यों? क्या उन्हीं बच्चों का मुस्तकबिल है जो बहुत बहुत बड़ी बड़ी फीसेस अफोर्डेबल है? क्या वही उन्हीं का मुस्तकबिल है? इन बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है? क्या इन लोगों का हक नहीं है अपने मुल्क पर? क्या ये टैलेंटेड नहीं है? क्या ये डिजर्विंग नहीं है? हमने क्या किस डगर पे चल पड़े हैं? मुझे बड़ा दुख होता है। यकीन करें मैं इन बच्चों को ऐसे देखती हूँ और हम बड़े आसानी से कह देते हैं ये तो गवर्नमेंट का काम था। और ये याद रखना, हर किसी को अपना हिसाब देना है उस जगह पर जाकर। हर किसी ने, कि आपने देखा आपने क्या किया। और अगर वो हमारी गवर्नमेंट, कहते हैं ना कि मैं मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बात नहीं करना चाहती, बहुत इश्यूज बन जाते हैं, लेकिन कहते हैं उसके जिम्मेदार होता है हुक्मरान, उसे जवाब देना होगा अपने रब के आगे कि जब मैंने तुझे ये दी, ये ओहदा दिया, ये इक़्तिदार दिया, तो तूने क्या किया, इसका जवाब देना पड़ेगा। तूने इतना पैसा लेके क्या किया? मुझे बहुत दुख होता है। आज इसका ये बच्चे का काम नहीं है, ये नकवी का काम नहीं है, लेकिन ये कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि इनका दिल इसमें है कि मैं ये काम करूं, और इसकी उन्हें ज़रूरत महसूस हुई कि ये मेरे मुल्क के बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं, मुझे इनके लिए कुछ सोचना है। और इनको कोई भी, उनसे कोई फीस की डिमांड नहीं है। और आज मैं देखती हूँ जिनके पास पैसा है, बेइंतहा पैसा है, वो उसको और मज़ीद डबल करने के लिए एक और स्कूल बना लेते हैं। कभी उन्होंने ये सोचा कि मेरे पास अगर 10-12 स्कूल है तो मैं एक काम करूँ, एक स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए एक स्कूल बना लूँ, और इन जैसे पर्सन को, इम्तियाज़ जैसे बच्चे को मैं उसको दे दूँ कि भाई आप इस को चलाएं। क्यों ऐसा नहीं हो सकता? लेकिन इंसान की हवस वो डेवलप हो रही है मज़ीद। मुझे बहुत दुख होता है। वो भी कभी ये सोचे ना, ये भी बच्चे उनके, और उन्हीं में से यकीन करें मैं इनकी कॉन्फिडेंस देख रही थी कि इन्हीं में से कोई पायलट होगा, कोई डॉक्टर होगा। क्यों नहीं हो सकता? मैंने कितने लोगों को कामयाब होते देखा जिनका कोई भी नहीं था, उसका मेरा रब है। सिर्फ बंदा मेहनत करे वो आगे सब कुछ कर सकता है, और रास्ता मेरा रब बनाता है। जब उस बंदे के एफर्ट देखते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, आजमाइशें आती हैं, और जब आजमाइश आए तो समझ लो आपका रब आपके बहुत करीब है। इम्तियाज़, बच्चों से एक जाहिर सी बात एक उनसियत हो जाती है, और आप अगर मतलब इतने अफोर्डेबल नहीं है, तो मुझे बताएं कि ये बच्चों के पेरेंट्स कितने साल तक आप उनको अपने प्रीमिसेस में रखते हैं और उसके बाद कहते हैं अब आप स्कूल में चले जाएं? कितने साल की एज मेंशन होती है? देखें, बच्चे जो है मेरे पास इसमें 3 साल से लेकर 10 साल तक बच्चे हैं। 3 साल से लेकर 10 साल तक बच्चे हैं हमारे पास जो इस टाइम स्टडी कर रहे हैं। उनकी कोशिश होती है उन बच्चों की कि वो मेरे पास स्टडी करें। अच्छा, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि बच्चों को अगर हम जो चीज़ बताते हैं ना उसके ऊपर वो अमल भी करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं बच्चे। मतलब अगर मैं उनको बता रहा हूँ कि भाई हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या लाइफ है, उन्होंने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी है, उनका क्या मैसेज है हम मुसलमानों के लिए, तो जब वो बच्चे मेरी वो पूरी बातें सुनते हैं फिर वो उसके ऊपर अमल भी करना शुरू करते हैं। मैं उनको बोलता हूँ झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, किसी की चीज़ नहीं छीननी है, अच्छे काम करने हैं, लोगों की खिदमत करनी है, हेल्प करनी है। आपने आगे चल के पाकिस्तान के मुस्तकबिल को संभालना है। तो वो जो बच्चे हैं मेरी पूरी बात को सुनते हैं, उसके ऊपर फिर अमल करना भी शुरू कर देते हैं। माशाल्लाह ये वो ऐसे बच्चे, अभी कल हम प्रोग्राम 16 दिसंबर का कर रहे थे, वीडियो भी मैंने शेयर की थी, उसमें सिस्टम ये था कि उन बच्चों को जब मैंने ये बताया कि ये देखें आज उन बच्चों की बरसी है,
तो हम लोग उसके ऊपर बहुत बड़ा ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो बच्चों ने कुरान पाक की तिलावत की, उनके सारे सवाब के लिए दुआ की, बच्चों ने नातें पढ़ी और बच्चों ने उनके लिए मतलब बहुत सारी दुआएं की, उनके पेरेंट्स के लिए बहुत सारी दुआएं की उन बच्चों के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं वहाँ देख रहा था कि हम सिस्टम चेंज कर सकते हैं अगर हम इस तरह से सोसाइटी में आए। क्योंकि देखें ये हम नौजवान हैं, हमें ही स्टेप लेना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे मुल्क के हालात हैं, हम जिस हालात से गुजर रहे हैं पाकिस्तान में, जिस तरह हमारे मुल्क के हालात हैं, अगर हम नौजवान स्टेप लेंगे तो हम बहुत चेंज ला सकते हैं, एक्सेस ला सकते हैं मुल्क में। मेरे पास जो बच्चे हैं 3 से 10 की एज में, इन बच्चों को एजुकेशन दिलवाना कोई इतना बड़ा काम नहीं है, हम दिलवा सकते हैं और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम मैं उन बच्चों के साथ आपको इस शो में देखूंगी और आप उन बच्चों से गुफ्तगू करेंगे हम, ठीक है, ताकि हमें पता चलेगा। और हमारे जो नाजरीन जो देख रहे हैं इस वक्त, मैं ये कहना चाहूँगी जो हमारे नाजरीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, हम उनसे आपको जो इन बच्चों से मिलवाएंगे ताकि आपको रियल पता चलेगा कि इम्तियाज कितना जो है वो कितना हार्ड वर्किंग है और कितना दिल से काम कर रहा है उन बच्चों के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला ये सारे लोग वहाँ पे जो बैठे हैं ना, इनमें बहुत सारे लोग हैं जो आपको सपोर्ट भी करेंगे, ये मेरा यकीन है। आप उन बच्चों के साथ तशरीफ लाइएगा। आपके आने का बहुत शुक्रिया इम्तियाज हुसैन नकवी और इनकी फाउंडेशन है इम्तियाज नकवी फाउंडेशन के नाम से। तो जो है हम आपसे बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पर लेंगे जो हम देखते हैं यहाँ पर छोटा सा पैकेज और फिर पैकेज के बाद मिलते हैं। बहुत यूनिक मॉर्निंग शो है, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। पिछले 25 साल से सिन्फ़े नाज़ुक का पुख्ता एतमाद, फायज़ा कॉस्मेटिक्स, मेरा भरोसा। मॉर्निंग शो है, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। हाँ रिपीट लगा दे यार एक बार, जल्दी कर लो जल्दी कर लो। अच्छा सुनो नदीम भाई, कितने मिनट है 11 बजने में? कितने मिनट है 11 बजे? पिछले 25 साल से सिन्फ़े नाज़ुक का पुख्ता एतमाद, फायज़ा कॉस्मेटिक्स, मेरा भरोसा। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और ये है शेफ अंबर। अस्सलाम वालेकुम। और ये अंबर किचन इनका है। और आज क्या डिश बन रही है अंबर? आज हम बना रहे हैं डायनामाइट चिकन। डायनामाइट यानी कि खाते ही फट जाएगी और धमाका होगा जबरदस्त किस्म। मोस्टली लोग प्रॉन्स के साथ और फिश के साथ बनाते हैं, लेकिन ये कि सब
टेस्ट पसंद नहीं करते प्रॉन्स का या नहीं खाते, तो हमने आज चिकन में ले लिया, चिकन में हम बनाएंगे। अच्छा, डायनामाइट चिकन में सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे चिकन को, और उसके लिए मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ठीक है। ये हमने 3/4 कप मैदा लिया है। अच्छा, पहले इंग्रेडिएंट्स ऐसे बताएं, आप मैग्नेशियन बाद में। चले पहले बताएं। हाँ, 3/4 कप मैदा है, 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है, ओके, ये गार्लिक पाउडर है, नमक, काली मिर्च, और पिंच हम लेंगे इसका रेड फूड कलर, और लाल मिर्च है ये, बेकिंग पाउडर है, सॉस उसके बाद बनाएंगे, वो मेयोनीज है वो सॉस के लिए। ओके, डन। और ये केचप एंड चिकन। ओके, डन। अच्छा, अब हम स्टार्ट इस तरह से लेंगे। 3/4 कप हमने मैदा लिया, इसमें 4 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। और आज मौसम बहुत खूबसूरत है, कोई अपनी बात आपने अंबर से शेयर करनी है, और आप अपने कुछ गाना भी सुनाना चाहें तो सुना सकते हैं। बड़ा नमक हम लेंगे इसमें थोड़ा, 1/2 टीस्पून नमक। और कल तो ऐसी ठंडी हवाएं चल रही थी मेरे खुदा। जी, ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च और नमक, और मैदे में 1 टीस्पून लाल मिर्च दबा के डालो लड़की, ताकि हम खा ना सकें। 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, अदरक, जिंजर गार्लिक, और ये थोड़ा सा पिंच हम लेंगे कलर का, फूड कलर। ठीक है। अच्छा, इसको हम, अगर आपने मतलब इसका बैटर बनाना है तो वैसे ठंडे पानी से बना सकते हैं, चिल्ड रोबस्ट वाटर, लेकिन मैं यहाँ पे सोडा वाटर से बना रही हूँ। सोडा वाटर से ये होगा कि बड़ा बहुत क्रिस्पी बनेंगे ये चिकन। अरे वाह, नहीं हम लोग खाने का सोडा डालते थे, वो मैंने खुद आएगी क्या डालूं। तो इसका हम बैटर नई चीजें कहाँ से लेकर आती हो आप। वाओ, जबरदस्त। बस ये देखिएगा कि लम्स ना बने इसमें। हाथ से भी अगर आप मिक्स करना चाहें तो कर लें, लेकिन मेक श्योर के हाथ साफ, सॉरी हाथ बिल्कुल साफ है। ये देखें, ओके, कितना अच्छा बैटर तैयार हो रहा है यार, ये यूनिक बात हो गई है ना। सोडा वाटर से बहुत अच्छा, और क्रिस्पी बहुत बनेंगे। अच्छा, आप खाए होंगे बाहर, आपने देखा होगा ना, डायनामाइट चिकन बहुत क्रिस्पी। अब अच्छी तरह बाउल पकड़ के और आप इसे मिक्स कीजिए। जी नाज़रीन, आप शेफ अंबर से कोई सवाल करना चाहें, और ये अभी जो अच्छा, ये मेरा इसमें हम ये करेंगे, चिकन डाल के 10 मिनट के लिए हम इसे मैरिनेट कर देंगे। अच्छा, ये जरूरी ताकि वो सेटल हो जाए। ओके, डन। और साथ में हम फिर ये सॉस इसका बना लेते हैं। ठीक है, में इसे हम छोड़ दें साइड पे, बिल्कुल इसे छोड़ देते हैं। ओके, ये देखें, बिल्कुल अच्छा सा बैटर एक हमारा बन गया। कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी होनी चाहिए, ये बैटर बड़ा जबरदस्त नहीं रखें, नो डाउट। ज़्यादा थिक रखने से क्या होता है, वो अच्छा नहीं लगता, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ओके, डन। तो आप कंसिस्टेंसी ये रखें, और ये हमने इसमें चिकन मिक्स कर दिए, और इसे हम मैरिनेट कर देंगे 10 मिनट के लिए। जबरदस्त डायनामाइट चिकन, और ये हमने बाउल रख लिया। अब हम इसमें इसका सॉस बनाते हैं, बहुत मज़ेदार ये सॉस है, इसका अलग सा एक बनेगा। ये मेयोनीज लिए मैंने, ठीक है, इसमें मैं ये हॉट सॉस है, डन, ठीक है, 1 टीस्पून हॉट सॉस, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, फिर दोबारा जी सॉस में डलेगा ये। और अच्छा, हम लोग ये लहसुन का जो पाउडर आप बार बार कह रही हैं, इसकी जगह हम कोई लहसुन को पीस के नहीं डाल सकते? कूट के भी डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल। उसका ज़्यादा वगैरह भी डाल सकते हैं, उसका खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है मुझे, बहुत पाउडर, लेकिन ये पाउडर बहुत अच्छा मिल जाता है। अच्छा, इसकी भी देख लें हम। ओके, इसमें मैंने नमक, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, मेयोनीज और हॉट सॉस। ठीक है, अब ये हम थोड़ा सा मुझे और कम लग रहा है तो मैं ये और थोड़ा सा डालूंगी। ठीक है, ओके। अब बस फ्राइंग हम 10 मिनट बाद फ्राइंग स्टार्ट करेंगे, जब तक हमारी चिकन सेटल हो जाए। ओके, गुड है। अच्छा, हमने कितनी देर इसे छोड़ना है? बस 10 मिनट्स। 10 मिनट्स हम इसे छोड़ेंगे, चिकन फ्राई करेंगे, लेकिन हम 10 मिनट्स मैक्सिमम इतना ड्यूरेशन होता है जो हमें जरूरत है। अच्छा, मैं कुछ चीजें पूछना चाहती हूँ। अब हम जैसे चिकन बनाएंगे, इसके अलावा हम लोग जैसे प्राउन बना सकते हैं, और इसके अलावा फिश बना सकते हैं। ये सीजन कितना चला है फिश का? सर्दियों में जैसे सी फूड है, लेकिन उसे हम अभी हमने नहीं बनाना, ब्रेक के बाद बनाएंगे। जी, हम इसको फ्राई करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। लेकिन हम लोगों ने अभी हम चाहते हैं कि थोड़ी सी
कि हम लोग हमेशा ये होते हैं, हम लोग बहुत जल्दी में चीज़ें बनाते हैं, हम कुछ गुफ्तगू रह जाती है हमेशा। और मुझे बताएं अंबर, जब हम लोगों ने अभी सर्दियों का सीजन है तो कौन कौन से जो खाने हैं क्योंकि एक बात है, कल भी मुझे एक लेडी मिली, यार मुझे इतनी टेंशन होती है पकाएं क्या, मुझे सर्दियों में तो बल्कि सब्जियां बहुत ज़्यादा आई हुई होती हैं, सब तरह की आपको सब्जियां मिलेंगी। गाजर, स्पेशली गाजर से आप मतलब उसकी भुजिया भी बना सकते हैं, हलवा भी बना सकते हैं, गजरेला बन जाएगा, जबरदस्त काफ़ी चीज़ें गाजर से बन जाती हैं। लौकी बहुत फायदेमंद है, जिगर ठंडा करती है, ये बहुत फायदेमंद बहुत फायदेमंद है। लौकी का भी हलवा सर्दियों में मोस्टली लोग हलवे शौक से खाते हैं, गाजर का, चने की दाल का हलवा इंशाल्लाह हम बनाएंगे भी यहाँ पे। उसके लिए तो बड़ा घोटा लगता है और हमारे प्रोड्यूसर साहब को तो बहुत पसंद है चने की दाल का, वो तो कहते हैं बस किस दिन बनेगा। बहुत बहुत अच्छे हलवे होते हैं, टेस्ट, लेकिन उसको वो तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता घोटना, आधा करके ले आएंगे, लेकिन भूनेंगे यहीं पे, जल्दी भुन जाएगा। क्वांटिटी अगर ये कि बहुत ज़्यादा ना हो तो आराम से भुन जाएगा इजीली। अच्छा, लोग मीठा बनाने में इतने शौकीन नहीं होते, वो कस्टर्ड जो इजीएस्ट बन जाए, जो है खीर जो बाजार से अक्सर पैकेट आते हैं और फटाफट छटापट ऐसे करके बना लेते हैं, लेकिन कभी भी मैंने देखा खवातीन जो है वो ज़्यादा इस चीज़ को टाइम नहीं देती कि स्वीट डिश को प्रॉपर तरीके से। अच्छा जी, हमारे दरमियान कॉलर है रुखसाना जैदी फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। अब इनकी आवाज है क्या? सॉरी। हेलो हेलो प्यारी बहन, हाँ मुझे आपकी सांसों की आवाजें आ रही हैं। हेलो रुखसाना, रुखसाना कहाँ चली गई रुखसाना? अच्छा जी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे फील हुआ था रुखसाना की कॉल लग चुकी थी। दोबारा देखो, दोबारा मेरे कान में आवाज आ रही थी। अच्छा जी, हम बात करेंगे अमरीन जी, ये बताइए कि माशाल्लाह जो फौरन जो है हम लोग क्विकली डिश बनाते हैं, लौकी बन जाती है, सब्जियां बन जाती हैं। अच्छा जी, हम लोग ब्रेक की जानिब जाएं। चले जी, यहाँ पर लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। और रेडी रहिएगा, इसको हमने फ्राई भी करना है और ब्यूटी सेगमेंट भी जबरदस्त किस्म का रेडी है। लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और ये है ब्यूटी सेगमेंट। और ब्यूटी सेगमेंट में आप देख रहे हैं कितना रंगीनियां है, कलरफुल है, आस पास जो है परियां हैं, दुल्हने हैं और मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं जिन्होंने इनको अभी तैयार, कुछ तैयार है कुछ तैयार है, तैयार करना है। और आज ज़बरदस्त सेगमेंट में ये है कि आज मेरी ये जो ब्यूटिशियंस हैं और उनमें कुछ एक मैंने स्पेशली मैंने कहा कि कॉलेज गोइंग जो गर्ल्स हैं उनका भी हेयर स्टाइल होना चाहिए। तो पहले मैं उनसे मिलवाती हूँ, उसके बाद फिर वो अपनी कुछ अधूरी ब्राइड्स बनी हुई हैं, किसी का आई मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ, किसी का लिपस्टिक कंप्लीट नहीं हुई, तो हम वो भी हम दिखाएंगे। टाइम को मद्देनजर रखते हुए हम इंशाल्लाह ताला पूरा टाइम जो है स्पेशली जो है ये ब्यूटी सेगमेंट का है तो हम करेंगे। तो हमारी प्यारी प्यारी बहनें मौजूद हैं, वन बाय वन सबसे मिलवाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर बैठी हुई हैं नाहिद अंजुम। अस्सलाम वालेकुम नाहिद, हाउ आर यू, कैसे हो आप, ठीक हो? फाइन। अच्छा, ये कोमल ब्यूटी पार्लर कितने साल से नाहिद काम कर रहे हो? 7 years। माशाल्लाह 7 साल हो गए, बड़ी बात है भाई। और टाइम दे देती हैं प्रॉपर तरीके से अपने सैलून को? बिल्कुल। गुड, अच्छा लगा यहाँ आना? हाँ बहुत अच्छा लगा। और ये हमारे जो है शाजिया से तो बिल्कुल बात ना करें इस वक्त, बिल्कुल वो तो इस वक्त मेरी सीट पे, हॉट सीट पे बैठी है इनके वजह अच्छा से जी, हमारे बिल्कुल बराबर में बैठी है अंबारा वसीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप, ठीक हो? और अंबारा जो है, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी अंबारा की कि इन्होंने कहा मेरा सैलून नहीं है, तो मैंने कहा तो काम तो करते हो ना? कहती है हाँ, और बहुत खूबसूरत काम करती है अंबारा। और हम इनको अपनी बहनों को अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन करें, अपने घर में बैठ के करें। और एक वक्त होगा अंबारा का अपना एक बड़ा सा सैलून होगा। मेरी बेस्ट विशेस फॉर यू। अच्छा जी, हमारे बिल्कुल उनके बराबर में तशरीफ रखती हैं यास्मीन भाभीज अट्रैक्शन ब्यूटी सैलून। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप, ठीक हो? माशाल्लाह, अभी मैं देख रही थी अब अपनी अभी ब्राइड अभी तो इनकम्प्लीट है, अभी उसको भी कंप्लीट करेंगे और हेयर स्टाइल के ऊपर भी आप आ रहे हो। तो कितने साल हो गए काम करते हुए? मुझे भी 7 years हो गए। अच्छा, आज के 7 का चौका लगा रहे लोग अब 12 मैंने आपसे नहीं पूछा, सॉरी। अच्छा जी, 2 साल आगे सीनियर बैठी हुई। देखिए काम हम असल में इस प्लेटफॉर्म का मकसद है
हमने ख़वातीन का काम इनहेंस करना है, काम दिखाना है, ताकि हमारी बच्चियां जो हैं आगे बढ़ के जो उधर बैठी हुई हैं स्क्रीन पर जो देख रही हैं वो भी जो है उनके अंदर भी एक हो के मैं हम भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हमें असल में डीमोटिवेट करने वाले बहुत लोग हैं ना, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम कुछ कर नहीं सकती हो। और आजकल तो बहुत अच्छा हो गया सोशल मीडिया, ऑनलाइन, और एक आप यकीन करें आप घर में बैठ के भी अगर आपके अंदर जुस्तजू है आप यकीन करें घर में बैठ के भी कुछ थोड़ा सा काम शुरू करेंगे ना, उसके बाद देखिएगा। और मुझे फिर याद आ गया फायजा ब्यूटी क्रीम, जी हाँ, फायजा ब्यूटी क्रीम का मैसेज है। इसी तरह तमाम सक्सेसफुल वुमेन्स के लिए हमारे पास होंगी सक्सेसफुल स्टोरीज, और मेरे पास बिल्कुल एक स्टोरी रेडी है। हम बहुत जल्द उसके घर में जाएंगे, उनको एक सरप्राइजिंग जो है उनको एंट्री करेंगे और एक एप्रिसिएशन रिगार्ड देंगे, क्योंकि हम बहुत खुश होते हैं। उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत मेहनत की है और मैंने सिलाई करके अपने बच्चों को पाला है। आज मेरी सारे बच्चों की शादी हो गई लेकिन मैंने मेहनत नहीं छोड़ी और मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, मैंने अपने हस्बैंड को बहुत सपोर्ट किया। ये है हमारी वो बहादुर ख़वातीन जो घर में बैठ के किसी का मोहताज होना पसंद नहीं करती, और ये बहादुर ख़वातीन हैं जिन्होंने अपने बच्चों को जो है किसी मकाम तक पहुंचाया है। ये है सक्सेसफुल स्टोरी हमारे वुमेन्स की, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और आप यकीन करें सिर्फ मैं उस स्टोरी को शेयर करूंगी तो कितनी सारी ख़वातीन कितना खुश होंगी कि अल्लाह हमने भी कितना अच्छा काम किया, और वो उनको कभी ये महसूस नहीं होगा कि हमने अपनी ज़िंदगी जो है क्या गलत तो नहीं वक्फ कर दी। वो खुश होंगी, उनका दिल और बड़ा होगा कि वाकई में हमने अपने ज़िंदगी वक्फ की अपने बच्चों के लिए, हमने मेहनत की, हमें नाम कमाया। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और हमारे दरमियान शाजिया मौजूद है, PBI की इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही है PBI को, पाकिस्तान ब्यूटी प्रमोशन और प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री को, ऐसा ये कि नहीं? जी बिल्कुल, PBI जो है ये ब्यूटी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए एक इदारा बना है और इसमें बहुत सारे लोग जो है वो ज्वाइन हो रहे हैं, और ज़्यादातर जो है ब्यूटिशियन है, जो यंग यूथ है वो इसमें आके शामिल हो रही है, और ऐसे भी लोग हैं जो 20-20 साल से काम कर रहे हैं और जिनका कहीं नाम नहीं है, तो उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। और इसकी जो सदारत है सर साकिब कर रहे हैं इसकी, और ये जो काम कर जो मेन जो इसके फाउंडर है वो अर्श मीडिया है और अर्श भाई हैं, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम सब ब्यूटिशियंस को, हम सब वुमेन को दिया है कि हम अपने टैलेंट को यहाँ पे आके प्रमोट कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ब्यूटिशियन हो या ब्यूटी एक्सपर्ट हो, आप अगर कोई भी स्किल है आपके अंदर, आप कोई भी सिलाई कढ़ाई जानते हैं, आप कोई पेंटिंग करना अच्छी जानते हैं, आप कोई हैंडीक्राफ्ट करना बहुत अच्छा जानते हैं, तो आप यहाँ पे आके अपनी सलाहियतें दिखा सकते हैं। तो बहुत अच्छा, ये एक बात पूछना चाहूँगी, व्हाट्सएप पे ग्रुप मैंने देखा बहुत प्रॉब्लम में आ गया कि इतनी सारी ब्यूटिशियन होगी और किसी को जगह मिलना बड़ा मुश्किल है और ख़वातीन इंतज़ार करती हैं, आप उसको स्किप कब करेंगे और फिर आप हमें ज्वाइन करेंगे, तो उसका क्या सोल्यूशन निकाला है? इसके लिए भी हमने ये सोचा है कि देखिए व्हाट्सएप पे एक लिमिटेड जो है कितने आपके पास स्पेस होती है, उससे ज़्यादा नंबर आप ऐड नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमने ये किया है कि हमने FB पे जो है अपना पेज। अच्छा ठीक है, हम इसको डिटेल में आपने बताना है। अच्छा मैं रिक्वेस्ट करूंगी टाइम ज़्यादा ना ज़ाया हो, और मैं यास्मीन से रिक्वेस्ट करूंगी, और यास्मीन आए मॉडल के ऊपर और अपना हेयर स्टाइल स्टार्ट करें और फिर हम गुफ्तगू को हम कंटिन्यू करेंगे। और आप जी नाज़रीन, आप हमें कोई सवाल करना चाहें, कोई भी बात पूछना चाहें, हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, नंबर है 031582480704। और हमारे दरमियान जिस तरह सब ब्यूटिशियन आती हैं, आप भी इस सेगमेंट में आ सकते हैं। हेयर स्टाइल बनाना जानती हैं, मेहंदी लगाना बेहतरीन जानती हैं, या आप फॉर एग्जांपल अपने हाथ से बनाई हुई कुछ चीज़ प्रेजेंट करना चाहती हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से जो है अपने आप को यहाँ पर प्रेजेंट कर सकती हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मेट्रो 1 का है। मुस्कुराती सुबह विद सभी जो है वो स्पेशली जो सेगमेंट्स आप लोगों के लिए आती है, हम चाहते हैं कि नई नई क्रिएशन, नई नई जिद्दत जो है, हमारे जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, टैलेंटेड हैं, यूथ है, ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा काम करें, उन सब को हम प्रमोट करें, और वो भी जब आगे चल के आगे बढ़े तो हमारा फ़ख्र बने, और हमें फिर ही खुशी होगी कि वाकई में हमने जिनको यहाँ पर बुलवाया है आज उन्होंने अपना नाम बना लिया। और ये एक पाकिस्तान से मोहब्बत का एक अंदाज़ है, और अपने मुल्क से मोहब्बत करना सीखें। और जब हम एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, अच्छा जी मैं बहुत अच्छा भी मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी, लेकिन इससे पहले मैं यास्मीन की जानिब चलती हूँ। सबसे आज बताइए कौन सा हेयर स्टाइल है? मैंने सोचा कि जो कॉलेज गर्ल्स होती हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब अपना स्टाइलिंग कैसे करें। आपको पता है आजकल की बच्चियां माशाल्लाह
कॉलेज भी जाती है तो चाहती है थोड़ा सा हम अच्छे दिखें, तो मैंने सोचा सिंपल सी स्टाइलिंग में कॉलेज गर्ल्स के लिए आपको बताऊं कि थोड़ा सा फ्रंट से हम कैसे अपना हेयर्स को मेंटेन कर सकते हैं, फिर बैक से मैं थोड़ा सा जो आयरन के जरिए कर्ल करके दिखाऊंगी। बहुत इजी है, हम खुद भी अपना उसको कर सकते हैं। चले आप स्टार्ट लीजिए। और सबसे पहले आपने क्या पोर्शन बनाएंगे, आप क्या जी मैं पार्टीशन करेंगे? की है इनकी, ओके सेंटर पार्टिंग की है। अब जो है मैं इनका जो है फ्रंट से स्टाइलिंग करूंगी। अच्छा, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगी प्यारी बहन नाहिद अंजुम, आप सॉरी आप अमारा से, अमारा अपनी ब्राइड की जानिब आ जाए। अमारा भी हमारे दरमियान मौजूद है। अमारा का भी जो है काम आप देखिएगा किस तरह अमारा काम करती हैं और परफेक्शन नज़र आती है। देखिए सीखते सीखते बंदा सीख जाता है, परफेक्ट तो कोई भी बंदा नहीं होता। तो मुझे अच्छा लगा यहाँ पर अभी सारी ब्यूटिशियन मौजूद हैं और काम जारी और सारी है। जी अंजुम, आज कैसा लगा ये देख रहे हैं काम, आपकी प्यारी प्यारी दोस्त हैं जो काम कर रही हैं? हाँ बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छा, खुशी हुई है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह। अरे मम्मा को देख रहे हैं, मम्मा को सलाम। मम्मा अस्सलाम वालेकुम। मम्मा कहाँ चली गई यहाँ? चैनल पे जाके बैठ गई मेट्रो वन मुस्कुराती सुबह में सभी में। अच्छा जी, देखिए आपके बच्चे आपको देख रहे होंगे। क्या क्या नाम है? तीनों के नाम ले लेते हैं, चलो खुश हो जाएंगे। एक बेटे का नाम आदिल है। आदिल मेरा सोना शहजादा, वो पता चले 25-24 साल का क्या हो गया इस लड़की को। हाँ जी आदिल, वो हंस रही है। मेरा एक बेटा राहिल है। ओके राहिल, अस्सलाम वालेकुम। और एक बेटा मेरा मुजम्मिल है। मुजम्मिल, अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, अल्लाह पाक आप बच्चों आपको खुश रखे। आपकी मम्मा देखिए कितनी हार्ड वर्किंग करती हैं और मम्मा ने बहुत मेहनत की है आपको सपोर्ट करने में। और कभी भी मैंने एक और चीज़ भी देखी है अंजुम, जब कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि हम आपको खाना तो खिला रहे हैं, आपको प्रॉब्लम क्या है? ऐसा भी होता है कि नहीं होता? कभी ऐसा सुनने को मिला आपको? नहीं कि भाई क्या 2 रोटियां आपको मिलती हैं जो आप काम करती हैं? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कभी भी नहीं। चले माशाल्लाह, मैं साहिब हैसियत हूँ। मेरा एक बेटा बाहर है, राहिल दुबई में है माशाल्लाह। हाँ मेरी बहू भी दुबई में है। क्या बात है भाई, बहुत जबरदस्त। मेरे ये बहू ने और मेरे बेटे ने ही मुझे यहाँ पे, क्योंकि जब वो लोग चले गए थे ना तो मैं उदास होती थी, रोती बहुत थी, तो बिजी हो गई। तो मेरे बहू ने मुझसे कहा अस्मा ने कि अम्मी आप इस फील्ड में जाएं, आप सीखें। उसने मुझे मेमन में क्लास दिलवाई, फिर मुझे एलिमेंट्री कराया, उसने सब सिखाया। ये मेरे बेटे ने सब कुछ कराया। बड़ी बात है, बड़ी बात है। ऐसे ही बच्चे होने चाहिए। अच्छा जी, हम लोगों ने ये नजर नहीं आ रहा चंदा, आपने तो इसकी छोटी सी बनाई। अच्छा मैं उस साइड पे आती हूँ। नहीं सही है, गुड है ये वाला साइड। और ये साइड अब इसको इस तरीके से कीजिए। हाँ पूरा घुमाए से, अब सही है, गुड है। नहीं आप बनाइए, छोड़े वो देख लेंगे। ओके अच्छा जी, ये स्कूल गोइंग एंड कॉलेज गोइंग जो बच्चियां होती हैं, हम उनको ये स्टाइल बना के दिखा सकते हैं ताकि वो इजीएस्ट जो है वो हेयर स्टाइल इस तरह बना सकती हैं। और ये जो है इस वक्त हमारे दरमियान जो है यास्मीन जो है बना रही है हेयर स्टाइल फ्रॉम भाभीज अट्रैक्शन सैलून से। और जी बहुत खूबसूरत है। अच्छा उम्र के हिसाब से बहुत प्यारा है यास्मीन, मैंने उम्र के हिसाब से बहुत प्यारा स्टाइल है ये। जिस तरह का जो लोकेशन है बच्ची का, जो सॉरी वो जो फीचर है वो कम उम्र में बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत हसीन अंदाज है। आप जी नाज़रीन जब ये कर्ल होंगे तो और ज्यादा प्यारे लगेंगे ना। अच्छा फ्रंट पर आएंगे और अच्छे लगेंगे। जबरदस्त जी नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई सवाल करना चाहें ब्यूटिशियन से रेलेवेंट है कि कोई भी चाहे अंबारा से पूछ लें, अंजुम से या यास्मीन से, ये तीनों मौजूद हैं। आप किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन करना चाहें, भाई आप तीनों को गिफ्ट तो दें मेरे नाज़रीन को। ये क्या बात हुई, कोई गिफ्ट दें कि भाई एक ब्राइडल मेकओवर पे पार्टी मेकओवर फ्री, कुछ इस तरह का कुछ गिफ्ट दें ना। मेरी और ब्यूटिशियन यहाँ पर आती हैं, वो गिफ्ट देती हैं। ये गिफ्ट तो मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है अपने क्लाइंट्स के लिए। क्या कि मैं एक ब्राइडल पर एक पार्टी मेकअप फ्री देती हूँ। क्या बात है, कुछ अब फिर हमारे प्लेटफॉर्म से बताएं ना क्या होगा। आपके प्लेटफॉर्म से जो है मैं एक स्टाइलिंग भी फ्री दे दूंगी। ओके नहीं अब हम लेंगे। देखिए जी, पीबीआई की जानिब से आपने गिफ्ट देना है कि जो भी
यास्मीन के पास जाएगा। उन्होंने कहा कि वो तो हम दे रहे हैं ब्राइडल मेकओवर पे, पार्टी मेकओवर एक फ्री, लेकिन अब ये 2 हेयर स्टाइल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री देंगी, ठीक है यास्मीन? क्यों नहीं जी, 2 हेयर स्टाइल जो है वो ये एक स्पेशली गिफ्ट है। और अच्छे बनाइएगा, अच्छा ऐसा ना कीजिएगा प्लीज, फिर वो दोबारा क्लाइंट आपके पास आएंगे, ये मैं बता दूं आपको इंशाल्लाह। जी ये देखिए बहुत प्यारा सा है। अरे यार ये एक दिन मेरा भी ऐसा बना देना, बहुत प्यारा कल आ लग जाओ। अच्छा जज्बाती हो गई, क्या करूं, आपका स्टाइल का मौका मिल रहा तो। नहीं, आज मेरा शान ने ये स्टाइल बनाया, मेरे बड़े ही अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं और उन्होंने बहुत प्यारा मेरा स्टाइल बनाया, मुझे बहुत थैंक यू सो मच शान, आपने बहुत प्यारा मेरा स्टाइल बनाया। और ये जो है यास्मीन से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम वो आके मेरा कुछ ये वाला स्टाइल बनाए, बहुत प्यारा। इस स्टाइल को क्या कहते हैं? ये फ्रेंच है। ओके फ्रेंच, गुड। यंगर्स के लिए जो गर्ल्स होती है बहुत पसंद करती हैं। मेरी बेटी स्पेशली बहुत शौक से बनाती है। ओके ओके ओके, जबरदस्त। अच्छा जी, मेरी प्यारी बहन जो है अम्बारा ने जो है मेकओवर शुरू कर दिया है। अम्बारा ड्रेस जो है वो अम्बारा ये जो है अपने हेयर स्टाइल जो है जी बड़ा प्यारा सा बनाया हुआ है यार। उस दिन में मैं देखी जिसका फोरहेड बहुत ज्यादा चौड़ा होता है ना, तो उनको फोरहेड को छुपाने के लिए बालों को थोड़ा आगे कर लेना चाहिए, तो वो फोरहेड थोड़ा छोटा लगता है उनका। हमारा बड़ी होशियार है फोरहेड बता। अच्छा हमारा ये वलीमे की ब्राइड है जी, वलीमे की स्मोकी मेकअप कर रही हूँ, वो मैं देख रही हूँ, स्मोकी मेकओवर है और हमारा बिजी है इस वक्त टू मच। हम चाहते हैं इसलिए कि ख़वातीन ज़रूर पता ब्यूटिशियन है, उनका काम ना रह जाए, तो इसीलिए वो फ़ौरन कॉन्सनट्रेट हो गई हैं कि हम जो है काम अपना प्रेजेंट कर सकें। और साथ साथ जो है आयरन भी यूज़ हो रही है, यास्मीन जो है वो आयरन से बालों को जो है लुक दे रही है खूबसूरत सा। अच्छा ये आयरन होगी यहाँ पर अभी इसको पूरा बालों में? बस मैं इनको आयरन से थोड़ा सा लूज कर्ल्स दे रही हूँ, ठीक है, ताकि वो लड़कियाँ बहुत पसंद करती हैं ये कर्ल्स ना। हमारे पास पार्लर में भी बहुत डिमांड आती है। अच्छा मैं इनकी रेड एक यास्मीन एक रेड जो ब्राइड है बारात की वो बनानी है, अभी इनकम्प्लीट है, अभी हेयर स्टाइल बहुत ये एक्सटेंशन लगे हुए हैं, इनका अपने बाल हैं? इनके अपने बाल बहुत लाइट हैं। ओके अच्छा उनसे मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। स्ट्रीक्स डाले थे मैंने उनको पहले, ओके इसके बाद मैंने बहुत खूबसूरत और बड़ा हैवी ड्रेस है यार, लेकिन मेकओवर बड़ा सॉफ्ट लग रहा है मुझे, हल्का किया हुआ है तो इसीलिए मुझे नजर भी आ रहा है। अभी होगा ना। अच्छा ओके देखते हैं ये अब कैसी लगेगी तैयार होने के बाद। और शाजिया जी आ गई आप? शाजिया कॉलर है हमारी इधर मैंने। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कौन हमारे साथ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। समझ आया आपको कुछ? समझ शो में आना चाहती हैं? अच्छा शो में आना चाहती हैं और ब्यूटिशियन का काम आपने सीखा हुआ है। अच्छा बिल्कुल आप आ सकती हैं। आपका नाम क्या है? अच्छा आप नंबर नोट कीजिए। मुक़द्दस बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, लेकिन मुझे कुछ थोड़ी आवाज़ आई, लेकिन शाहज़ा को बहुत अच्छी तरह आ गई और उन्होंने बताया कि आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं आपके शो में आना चाहती हूँ, तो मोस्ट वेलकम। नंबर नोट डाउन कर लें, पेपर पेन रेडी कर लें। मैं अभी पहले शाजिया से बात करूँगी, उसके बाद मैं आपको नंबर लिखवाती हूँ। नंबर वैसे स्क्रीन पर भी चल रहा है, ठीक है? अच्छा शाजिया मैंने सवाल क्या किया था अगर आपको याद हो तो? हाँ व्हाट्सएप पे इतना जो है वो ग्रुप जो है ओवर हो गया है। अब मुझे बताएं कि अब उन और ब्यूटिशियन को आप कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि तो अभी से 250-300 तो ये तो मुझे पता हज़ारों की तादाद में जाएंगे। अभी ये तो अभी स्टार्टिंग है हमारी कि अभी तो हमने सिर्फ स्टार्ट लिया है और उसमें ही माशाल्लाह से हमारे पास जो है 300 से अबव लोग जो हैं हमारे मेंबर्स बन चुके हैं। तो अब उसके लिए ये करेंगे कि हम लोग FB पे जो है पेज है हमारा PBI प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री के नाम से, इसको ज्वाइन कीजिए और इसमें अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर और अपने कॉलर का नाम उसमें लिखिए। ओके जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है शाजिया ने कि अब जो है व्हाट्सएप पे जो है हम शिफ्ट करेंगे PBI का फेसबुक पर वो ज्वाइन करेंगे, वो प्रॉपर तरीके से वो ग्रुप बनेगा ताकि आप लोग अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे प्रेजेंट कर सकें और ज्वाइन हो सकें। ऐसा ही जी बिल्कुल ऐसा। ज़बरदस्त, यानी कि सोल्यूशन रेडी कर लिया आप लोगों ने? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तादाद
में जितने ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटिशियंस और ये कहते हैं कॉलेज स्कूल गोइंग लड़कियां जो हमसे रब्ता कर रही हैं और वो ग्रुप में शामिल होना चाहती हैं, और उसमें यही है कि ग्रुप में हम जो है बहुत सारी एजुकेशन दे रहे हैं, और एजुकेशन इस हवाले से कि आप किस तरह से अपनी सेल्फ ग्रूमिंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप प्रोफेशनल वे में अपने आप को जो है इन्हेंस कर सकते हैं। और एक चीज़ और अभी आपने पूछा था कि आप क्या इधर ये कहते हैं प्लेटफॉर्म से ये कहते हैं साबी के प्रोग्राम से क्या आप ऑफ़र कर रहे हैं, तो मैं जी गिफ्ट ऑफ़र करना चाह रहे हैं, तो मैं ज़रूर ये कहते हैं इस बात पे कहूँगी कि अगर कोई भी अगर जैसे ज़ेबाइश सैलून में हमारा ट्रेनिंग सेंटर भी है, वहाँ अगर कोई भी ये कहते हैं सीखने के लिए आते हैं तो वो बच्चियों के लिए हम जो है 60% डिस्काउंट के साथ आपको हेयर कलर का हो, केमिकल हो, आपकी स्टाइलिंग हो, जो भी कोर्स हो, वो मेकअप कोर्स हो, आपको सिखाया जाएगा। जबरदस्त। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ज़रा यास्मीन और हमारा ज़रा सा जल्दी कीजिएगा ताकि हम चाहिए हो गया ऑलमोस्ट, आपका ब्राइड भी है ना, तो इसे ज़रा सा रेडी कर दें और हम किचन की जानिब भी जाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि PBI सिर्फ आप लिखेंगे PBI अर्श मीडिया तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, बहुत ईजीएस्ट है। PBI अर्श मीडिया आप लिखेंगे तो तमाम ब्यूटिशियन फेसबुक को सर्च करेंगे तो ईजीएस्ट आप जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हम किचन की जानिब चलते हैं। शेफ अमरीन जो है वो कहाँ तक पहुंची हैं जी? फ्राई कर रहे हैं बस आखिरी यही है ना, चलिए बताएं क्या फ्राई हो रही है। मैंने मैरिनेट कर दिया था, एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ कि इसमें हमने 3/4 कप मैदा लिया था, 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर था, पिंच था फूड कलर का, येलो फूड कलर का पिंच था, और साथ में मैंने ये गार्लिक पाउडर डाला है, नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च भी थोड़ी सी। उसके बाद हमने इसको बैटर बनाने के लिए हमने इसको वाइट एक सोडा वाटर ले लें आप, अगर सोडा वाटर अवेलेबल नहीं है तो आप चिल्ड वाटर भी ले सकती हैं। उससे हमने मैरिनेट करके और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट मैरिनेट करके रख दिया। अब हम इसे फ्राई कर रहे हैं एक एक करके। आप ये देखें कितने क्रिस्पी और कितनी अच्छा कलर कितना अच्छा आ रहा है इसका। बस ये टेंडर जैसे ही होते हैं तो बस हमें चलिए जी शेफ अमरीन इसे कंप्लीट कर लीजिए, हम लोग आ जाएंगे। अभी आपकी डिश लेकर आपने आ जाना है। अच्छा जी, हम लोगों ने क्योंकि ऑलमोस्ट डन इट। अच्छा जी, एक बार ज़रा मैं चाहती हूँ इसको कैप्चर कर दें। आप इस साइड आ जाओ, आप इस साइड आ जाओ, वो देख लेंगे थोड़ा सा। इसे हम जो है मॉडल के ज़रा बैक साइड दिखाना चाह रहे हैं और आप अपना यास्मीन मेकअप स्टार्ट कर लीजिए, टाइम बहुत कम रह जाएगा फिर। ये आप देख रहे हैं इनका हेयर स्टाइल जो है बन गया है और मैं इनसे कहूँगी जी ज़बरदस्त। अच्छा, एक बार आप इधर आए, सेंटर में आ जाए ज़रा, आपका और अच्छा आ जाएगा लुक। सेंटर में आ जाए और मैं चाहती हूँ नाज़रीन इनको देख सकते हैं आप बैक साइड पे, ऐसे यहाँ टर्न ऐसे ही रहिएगा, ठीक है, गुड है। और ये इनका हेयर स्टाइल बहुत खूबसूरत, इनका फ्रेंड्स। और ये बच्चियां जो हैं स्कूल या कॉलेज में, वैसे कॉलेज गोइंग जो बच्चियां हैं, अब फ्रंट में आ जाओ, फ्रंट पे सामने देखो, सामने ये देखिए लुक कितना प्यारा सा क्यूट सा। थोड़ा सा बाल आगे कर लो इस साइड से ना, नहीं इस साइड से ऐसे, गुड़िया गुड, बहुत प्यारी सी लग रही हो, बहुत क्यूट लुक है। वो देखें आपके हेयर स्टाइल नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, नाज़रीन आप देख सकते हैं ईजीएस्ट। अच्छा जी, और ये अच्छा आप आ जाओ गुड़िया, यहाँ पर आ जाओ, गुड है, बहुत प्यारा स्टाइल, आप यहाँ जाओ। शाह से ये पूछना चाहूँगी कि आपने जिस तरह बताया कि ज्वाइन भी कर सकते हैं फेसबुक पे, PBI अर्श मीडिया में जाएं तो ब्यूटिशियन जो है वो ज्वाइन ईजीएस्ट कर सकती हैं। हम ये चाहेंगे कि वो ब्यूटिशियन जो जिनके पास अगर अच्छा मैं इधर मैन अफशा रऊफ बहुत सीनियर ब्यूटिशियन इस वक्त हमारे इधर मैंने। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं साबी आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। आपकी आवाज़ मेरे कान में आ रही है लेकिन यहाँ नहीं आ रही। हेलो, आ रही है? चलिए जी, आ गई, अब आ गई। वालेकुम अस्सलाम साबी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। कैसी हैं अफशा?
बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। साबी बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, अर्श मीडिया को, और बहुत अच्छा आप लोगों ने ये प्लेटफॉर्म बनाया है PBI, जिसमें आप लोग अपने जो ब्यूटिशियंस हैं उनको प्रमोट कर रही हैं, जो अपने नाम को हाईलाइट करना चाहती हैं और उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था अब तक, लेकिन आप लोगों ने उनको ये प्लेटफॉर्म दिया है। इसके लिए बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो, और जो भी ब्यूटिशियंस मेरी स्टूडेंट्स हैं, सिस्टर्स हैं, उन सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। और मैं अफशा रऊफ, मिस अफशा फ्रॉम अफशा ब्यूटी अकेडमी की तरफ से हूँ। साबी आप तो जानती हैं, लेकिन जो हमारी प्यारी बहनें हैं उन सबको भी। हेलो, कॉल आई थिंक सही तरह का वो नहीं हो रहा। हम आपको अफशा, मैं बहुत पहले तो बहुत आपका शुक्रिया, आपने कॉल की, और हम आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यू आर अ वेरी सीनियर ब्यूटिशियन, और आपकी मोहब्बत है जो आप हमें अप्रिशिएट कर रही हैं। क्यों शाज़िया, सही कहा मैंने? जी बिल्कुल, क्योंकि देखें अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम हो उसमें जब तक आप एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते तो उसमें फिर दिल बड़ा नहीं होता हैगा। और जब हम एक दूसरे को अप्रिसिएशन देते हैं, एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं, तो उससे हमारे काम में इम्प्रूवमेंट आती है, खुद में हमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और अभी भी आज भी देखें यहाँ पे स्टेज पे जितने भी ब्यूटिशियंस मौजूद हैं, अम्मारा है, यास्मीन मसूद हैं और नाहिद अंजुम है, ये तीनों जो हैं PBI की ही मेंबर हैं, और PBI ही के प्लेटफॉर्म से, वहाँ से अर्श मीडिया के ही बिहाफ पे यहाँ आके स्टेज पे आके बैठे हैं। मुझे बहुत ये बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ शाज़िया, कि हम सिर्फ PBI की ब्यूटिशियन को ही नहीं बुलवा रहे। ये लोग शायद ये ना सोचे कि अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों को दे, ऐसा कुछ नहीं है जी। आप किसी भी ग्रुप से हैं, आप कहीं पर भी, आपका सैलून है या नहीं, अगर आप डिजर्विंग हैं, आप टैलेंटेड हैं, तो आप इजीएस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कुलसुम फ्रॉम कराची। हेलो, मैं फर्स्ट क्लास जी। क्या पूछना है आपने? थैंक यू शान। मेरे मेकअप आर्टिस्ट नहीं। जी जी, श्योर बात कीजिए। जी कुलसुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक कुलसुम, आप कैसी हैं? थैंक यू कुलसुम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। अच्छा, मैं ज़रा सा ब्यूटिशियन की जानिब आना चाहती हूँ। हमारा कंप्लीट हो गया, यू हैव डन इट, गुड है। ज़रा सा क्लोज इनका ज़रा सा मैं चाहूँगी, गुड़िया आप ज़रा खड़े हो जाएं ऐसे, और मैं चाहती हूँ इसका पूरा फोकस बन जाए ताकि पता चल जाए कि इसका मेकओवर। आइज क्लोज कीजिएगा आप ऐसे, गुड है। और हमारा ने बहुत ही सॉफ्ट टच दिया है। और मेकअप के बारे में जो है हमारा अब थोड़ा ब्रीफ करते जाओ साथ साथ, ताकि हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप बात कीजिए। ये मैंने इनका ना स्मोकी लुक दिया है, डार्क आइज के साथ थोड़ी शार्प लिप्स दे दी है, क्योंकि सूट इनका ग्रे कलर का है ना, आजकल बहुत इन है ये कलर, तो इस पे मैंने इनको स्मोकी टच दिया है, क्योंकि इनकी आइज थोड़ी है भी बड़ी है, खूबसूरत है ना, थोड़ी इनकी आइज क्लोज कीजिए, आइज है भी थोड़ी प्यारी है इनकी, तो मैंने इनको थोड़ा स्मोकी लुक में दिया है। ओके। और इनकी क्या कहते हैं, बेस मैंने इनकी आइवरी शेड पे दिए, सारे इनकी आइवरी शेड दिए, खुद इनका खुद का भी शेड भी आइवरी है। और क्या कहते हैं, बाकी कंटूरिंग मैंने उनकी की है, ज़्यादा इनकी कंटूरिंग ज़्यादा की है, क्योंकि इनका फीचर थोड़ा हैवी है, तो मैंने इनकी कंटूरिंग काफ़ी की है। ओके, बहुत जबरदस्त। कुछ कहना जी? हाँ, बेस बहुत अच्छा बनाया है हमारा ने, फाउंडेशन में जी। अच्छा, फाउंडेशन में बनाया है, सही, क्योंकि विंटर में जो है वो फाउंडेशन बहुत अच्छा वर्क करता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है आपका। हमारा बड़ी एक्सपर्ट है। देखो, अभी इनसे होम रेमेडीज पूछते हैं, अभी इनकी सॉरी ब्यूटी टिप्स। आप ये मुझे बताइए कि आपने जिस तरह अभी इन्होंने कहा बहुत फाउंडेशन जो सर्दियों में, अच्छा ये थोड़ी बातें होती है, पूछना चाहिए कि गर्मियों में किस तरह है, क्योंकि उस वक्त बहुत पसीना आ रहा होता है
पोर्स ओपन हो जाते हैं। अब इस टाइम पर आप ड्राई बहुत स्किन होती है तो उसमें कौन सा देखिए अभी फाउंडेशन यूज अगर करना चाहिए? इनकी स्किन में अभी सुबह ड्राई हो रही थी तो मैंने क्या किया था, मेरी एक टिप है जो मैं बेस लगाने से पहले खुद भी करती हूँ कि मैं एक वैसलीन जो आती है ना उसको फेस पे लगा ले, इसको 10-15 मिनट लगा के छोड़ देती हूँ क्योंकि पोर्स हमारे अच्छी तरह मॉइस्चराइज हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने इनको स्टिक से ना इनको मैंने कैमोफ्लाज किया, स्टिक से कैमोफ्लाज किया। स्टिक से कैमोफ्लाज करने के बाद फिर मैंने इनको लिक्विड फाउंडेशन लगाया। लिक्विड फाउंडेशन के बाद फिर मैंने इसको क्या कहते हैं फिक्सर लगा के अपनी बेस सेट कर दी। जबरदस्त भाई, क्योंकि वैसलीन से ना आपको, मुझे लगता है वैसलीन के बाद ना आपको प्राइमर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, प्राइमर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती? बिल्कुल, वैसलीन इतनी अच्छी चीज है, बहुत अच्छी। यार मेरा मेकअप कब कर रही हो आपका? बिल्कुल, जब कहें आप। लेकिन एक सच बोलना, झूठ में ज्यादा मेकओवर में अच्छी नहीं, सिंपल में ज्यादा अच्छी लगती है बोलना। जी अल्लाह को जान देनी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। साबी आप जो है इतना लाइट मेकअप करते हो कि मैं हैरान होती हूँ। आपको जितनी दफा भी मैंने देखा है कि कोई मेकअप नहीं है आपका और माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। तो शेर सुनाओ फिर, ऐसे थोड़ी, ऐसे जाने थोड़ी देंगे कुछ ऐसा, हम पे शेर सुनाओ फिर। शेर इतना खूबसूरत है तो यार शेर नहीं, मैं जंगल से पकड़ के ले आती हूँ। नहीं वो मेरे पास है, ऑलमोस्ट है, वो शेर है, वो मुझे दौड़ता रहता है थोड़ी देर बाद, तो मुझे पूरा प्रोग्राम करना होता है ना, मुझे डांट पिटती रहती काफी है। सही। अच्छा साहब, एक चीज और आपने जैसे भी कहा, एक बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ पीबीआई को ही यहाँ पे हम स्पेस नहीं दे रहे। अभी जो अमारा है ये पीबीए की जानिब से है, ठीक है, पीबीए के मेंबर हैं। और देखिए हम लोगों का काम भी, हम लोग यही चाह रहे हैं कि किसी एक को नहीं, किसी एक पैसिफिक ग्रुप को हमने लेके नहीं चलना। हमने ऑल ओवर द पाकिस्तान में जितनी भी ब्यूटिशियंस हैं, हमने एक साथ मिलके और यूनाइटेड मुत्तहिद होके जो है काम करना है और एक दूसरे को प्रमोट करना है, वो किसी भी ग्रुप से हो। काम आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देखिए जाहिर सी बातें, होता ये है कि हम सब जो है इस फील्ड में हैं तो हमारी एक दूसरे से मुलाकात होती है, ठीक है, अक्सर वर्कशॉप्स होती हैं, अक्सर सेमिनार्स होते हैं और ये जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे सब लोग जमा होते हैं। तो अगर हमने ग्रुप बंदी कर दी कि जी ये इस ग्रुप से तो ये फिर अच्छी बात नहीं। मुझे जो लगता है कि हम सब मिल के रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं, वो चाहे कहते हैं पीबीए हो या फाबा हो या पीबीआई हो, ये तीनों के तीनों जो है एक ही है, इनका मकसद है। और अर्श मीडिया सबको जो है, आप लोग 10-10 साल हो गए, 5-5 साल हो गए, 15 साल हो गए, लेकिन हम चाहते हैं आप कोई एक सिलेक्टेड जो पर्सन प्रमोट ना हो, आप सब डिजर्विंग हैं और आप सब प्रमोट हो सकते हैं, आप सब हाईलाइट हो सकते हैं, आप सब सेलिब्रिटी हैं, आप सब लोग हमारे प्रोग्राम में एज अ गेस्ट आ सकते हैं। अब वो खत्म हो गया, आप समझेंगे नहीं अब जो है सिर्फ सीनियर है, ठीक है, हम रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन वो लोग भी जिन्होंने अपने 8-8, 10-10 साल लगाए, हम उनको भी अप्रिशिएट करेंगे, क्यों ना करें भाई, उन्होंने भी अपना काम करके दिखाया है। और इस वक्त जो है, जो मैं देखना चाह रही हूँ, यास्मीन जो है ब्राइडल पूरी जो है माशाल्लाह ऑलमोस्ट डन हो गई। बहुत प्यारा आई मेकअप किया है यास्मीन मसूद ने, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। अच्छा, मैं चाहूंगी ब्रीफ कर सकते हो, पहले बाद में, पहले मेकओवर करके फिर ब्रीफ करोगी आप जैसे बोलो। चले जी, बताइए, मुझे बताएं, 1 by 1 बताएं, सबसे पहले क्या लगाया था? कि कैमोफ्लेज किया पहले मैंने इनका, ठीक है, उसके बाद इनका अपना जो है कॉम्प्लेक्शन वाइट है वैसे भी ना, ओके, तो मैंने 45 किया इनको। अच्छा, इनका फेयर रंग है जिसकी वजह से उन्होंने सिर्फ 45 के बाद मैंने इनको आइवरी का टच दिया, बहुत सॉफ्ट लाइट। अच्छा, मैं कहूँगी इनके ऊपर क्लोजअप रखेंगे, ब्रीफ हो रही है तो आईज क्लोज कीजिएगा प्लीज जी। सबसे पहले आपने इनका कॉम्प्लेक्शन वाइट था, गोरा था, फिर उसके बाद बस मैंने इनको आइवरी किया, उसके बाद इनको फिक्सर लगा दिया। फिक्सर लगाने के बाद अब इनका मैंने आई मेकअप किया है। आई मेकअप भी मैंने बहुत सॉफ्ट सा दिया इनको, थोड़ा सा हाईलाइट करके ना आईज को। मुझे स्मोकी टाइप का लग रहा है, थोड़ा स्मोकी नहीं किया मैंने, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखे हैं, लाइट से ब्लैक करके, थोड़ा सा रेड के साथ ब्लेंड करके, और मैंने इनको स्पार्क लगा दिया। ओके, ठीक है, डन इट। अभी जी स्टार्ट ब्लश ऑन लग रहा है, अब मैं इनको कंट्रोल कर रही हूँ। कंट्रोल के बाद ब्लश ऑन करूंगी, फिर मैं लिपस्टिक। ओके जी, डन है इनका तो माशाल्लाह जबरदस्त है जी। नाज़रीन, आप हमें कोई सवाल करना चाहें? और तमाम ब्यूटिशियन ने गिफ्ट दिया है जिसमें अंजुम भी है और नाज़िया की कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सभी आप? मैं मजे में, गुड। मैं नाज़िया बात कर रही हूँ। जी नाज़िया, आई नो। कैसी हैं? सब ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं सब, इतने प्यारा काम कर रहे हैं। और यास्मीन लाइफ डेमो दे रही है, बहुत अच्छा ब्रीफिंग दे रही है माशाल्लाह से।
और अम्मारा को भी मैं कहूँगी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अल्लाह ताला आप सबको तरक्की दे। और जो आप अर्श मीडिया जो एक एफर्ट कर रहा है सब न्यू ब्यूटिशियंस को, न्यू टैलेंट्स को लेके आने का, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अल्लाह ताला आप सबको तरक्की दे। आप लोगों को जो एक एम है कि शेयर इन केयर का, वो बहुत खूबसूरत है। अच्छा नाजिया, एक बात कहना चाहूंगी, ये नाजिया, हेलो जी जी, एक बात कहना चाहूंगी, ठीक है, आपने मोहब्बत में रवानी में कह दिया, बेसिकली ये सब न्यू नहीं है। एक तो ये मैं बताऊं, सब ने अपनी जिंदगी के 5-5 साल, हाँ यूं कह सकते हैं कि उनको मौका अब मिला है अपने काम को दिखाने का, ये हम कह सकते हैं बड़े स्केल के ऊपर। वैसे तो अपनी जगह पर अपने एरिया में अपने हिसाब से बड़ी प्रमोट थी। मैं भी अपना ये बात दुरुस्त करूंगी क्योंकि रवानगी में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि माशाल्लाह से हमारा बहुत टाइम से काम कर रही है, यास्मीन भी कर रही है, और अम्मारा का आई थिंक होम पे है। ये देखिए ना, जो हम लोग कहते हैं कि घर में भी जो खवातीन काम कर रही हैं वो भी आ सकती है, तो आज हमने वो भी करके दिखाया है। ये देखें आप, कितनी खूबसूरत बात है ना कि जो होम में काम कर रही है, कितनी वो नहीं कि एक नाम पर ब्यूटिशियन ही आ सकती है और पुरानी ही ब्यूटिशियंस आ सकती हैं जो प्रोफेशनली काम, ये प्रोफेशनली घर में होम में कर रही है काम, बहुत जबरदस्त। बिल्कुल आपने सही कहा। एक बात नाज़िया, एक और बात शेयर करूंगी कि ये देखें, टैलेंट तो इनमें था, काम ये दिखा रही थी, काम बहुत अच्छा करती, लेकिन अर्श मीडिया ने इनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि वो आगे बढ़ के काम और मजीद इस बड़े स्केल पे दिखाएं और फिर उनको चैनल तक लेकर आए। मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी मेट्रो 1 पर लेकर आए, ताकि जो है, अच्छा दूसरे चैनल्स पे कंपेयर करूँ ना नाज़िया, तो मैंने देखा उनको सिर्फ फेम पर्सन को ही बिठा के उनको प्रोग्राम करवाते हैं, और हमारी ये सारी टैलेंटेड डिजर्विंग बच्चियों को जो है वो उस तरह ट्रीट नहीं करते जो वो डिजर्व करते हैं। मुझे कभी कभी यकीन करें हमारा, मुझे इतना एम्बेरस होता है शाजिया कि 10-10, 15-15 साल का एक्सपीरियंस है और वो जो है ऐसे खड़ी होती है वहाँ पर और जैसे उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही कह रही हूँ। यही वजह होती है कि अब जो है ये कहते हैं ब्यूटिशियन मॉर्निंग प्रोग्राम में आने से डरती हैं, क्योंकि होता ये है कि काम वो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा दिखाया ऐसा जा रहा होता है, या सब जो काम कर रहा होता है उसको इतना कंफ्यूज कर दिया जाता है कि उसका हाथ जो है वो हिलना शुरू हो जाता है। ओके, तो आप जब एटमॉस्फेयर आप जो है उसको बहुत अच्छा देंगे ब्यूटिशियन को, तो वो काम भी अच्छा करेंगे। अब जब आप इतना एकदम से ऐसा ये कहते हैं एनवायरनमेंट बना देते हैं कि लगता है कि जी बस अभी पता नहीं क्या हो जाएगा यहाँ। अच्छा साकिब भाई की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, यकीन करें वो लाइव में कभी भी नहीं कहते कि आपका ये काम खराब है, क्योंकि कहते हैं ना किसी की बुराई को हमेशा पर्देदारी में बताना चाहिए और तारीफ सबके सामने करनी चाहिए। वो ये वाला जो रूल है ना वो फॉलो करते हैं। आप यकीन करें, हमेशा मैंने देखा है वो जब बिहाइंड स्क्रीन होगा वो जरूर बताते हैं आपने ये यूं करना है, ये यूं करना है, ये यूं करना है। वो उसमें भी उनके कहने का जो अंदाज बयां है ना वो आउटस्टैंडिंग होता है। वो कभी ऐसे एक पर्सन को, जैसे हम लोग कुछ लोग बहुत एग्रेसिव होके कहते हैं ना, अरे तुम्हें तो काम ही नहीं आता, तुम तो ऐसे नहीं, वो कभी नहीं बेटा अगर आप ये यूं कर देती ना तो ये और हसीन हो जाता। तो ये उनका अंदाज है। और इसी तरह मैं कहती हूँ आप कभी भी किसी भी ब्यूटिशियन को, अभी भी देखो परफेक्ट कोई भी नहीं होता, मुझ में बहुत सारी गलती हैं, बोलते हुए मैं फंबल भी कर सकती हूँ, मैं इधर से उधर देख सकती हूँ, कुछ चीज़ गलत हो सकती है, मेरे कैमरामैन मुझे कुछ बहुत सारी बातें कह देते हैं, तो मैं परफेक्ट तो नहीं हुई ना इसका मतलब। तो मेकअप आर्टिस्ट भी इसी तरह होता है, अगर सीनियर लोग उनको किसी जगह डिग्रेड करेंगे तो वो कभी भी काम नहीं सही दिखा सकते, वो हमेशा समझेंगे हम गलत हैं। तो अगर हम इसमें भी कितने ऐसे होंगे कि यार मुझे कुछ चीज़ नहीं ये अच्छी नहीं, मैं बाद में शायद कहूँगी कि अगर आप बुढ़िया आप ऐसे करते ना ये बहुत प्यार था, ये सिलेक्शन ड्रेस की सही नहीं थी, ये दुपट्टा सही नहीं था, ये इस तरह हो जाता। तो ये एक आगे मोटिवेट करने की एक तरीका कार होता है। हम हमेशा, हम परफेक्ट कोई भी पर्सन नहीं, हम दूसरे को इस तरह बताते हैं जैसे हम बहुत बड़े कमांडेड हैं और आप तो कुछ भी नहीं हो। तो कुछ नहीं है, हम लोग वाकई में कुछ नहीं है। मैं बेसिकली हमें बहुत कुछ लर्न, लेकिन सब ने लर्न करना है, किसी एक पर्सन को हम पॉइंट नहीं कर सकते। यास्मीन आप मुझे बताओ कितना है, क्योंकि टाइम। अमरीन आपका जी किचन में अमरीन लगी हुई है, अमरीन पता नहीं क्या कर रही है, जबरदस्त खुशबू आ रही है, प्यारी आ रही है, पूरे स्टूडियो में खुशबू महक रही है, अरे स्क्रीन पर भी आ रही है भाई, रेडी हो जबरदस्त प्रेजेंटेशन और शी हैव डन। जी बिल्कुल। अमरीन का है क्या धमाका, सॉरी डायनामाइट चिकन और उसके साथ सॉरी अच्छा धमाका ऑफर इन्होंने दी थी ना अभी, बोले कि भाई एक ब्राइड का 2
हेयर स्टाइल फ्री, तो वो धमाका ऊपर के इसके अंदर चली गई ना। डायनामाइट चिकन, और आप इसको जैसे पकाएंगे तो घर में एक ब्लास्ट होगा जबरदस्त किस्म का। यकीन करो मुझसे रहा नहीं जा रहा, मेरा दिल कर रहा है मैं आके चख लूं। रेडी क्या करूं, चली जाऊं? प्लीज मुझे परमिशन दे दीजिए, मुझसे रहा नहीं जा रहा। ओह माय गॉड, इतनी खुशबू, सब लोग बेचैन हो रहे हैं। ओके मैं ले रही हूँ, और ये गर्म तो नहीं ज्यादा? नहीं। रुखसाना दीदी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह की कसम रुखसाना, जिस अंदाज में तुम सलाम करती हो ना, दिल खुश हो जाता है। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह से आप तो जबरदस्त शो जा रहा है, और स्पेशली जैसे अभी सुबह वो भी बना रही थी, बेहतरीन किस्म का इन्होंने बनाया, और नाम भी क्या जबरदस्त का डिश का बेहतरीन डिश बनी। और माशाल्लाह से आप लोग जो भी जैसे भी आप डिशेस को बुलाए हुए, बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। और अब ये जरा मुझे पूछना था कि ये बताइए कि जैसे हम लोग सर्दियों और गर्मियों के लिए कौन सी फाउंडेशन लगानी चाहिए, किस गर्मी में लगाए, किस किस्म की सर्दी में लगाए, थोड़ा सा ब्यूटिशियन से आपको बताइएगा। सर्दी में कौन सी फाउंडेशन? बहुत शुक्रिया रुखसाना। अच्छा यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। मस्त मस्त ने अक्खा तेरियां टोर तेरी मतवाली, मस्त मस्त ने अक्खा तेरियां टोर तेरी मतवाली, वेख के तेनू हर कोई कहंदा कुड़ीए बेकड़ बाली, कुड़ीए बेकड़ बाली, कुड़ीए बेकड़ बाली। मस्त मस्त ने अक्खा तेरियां टोर तेरी मतवाली, वेख के तेनू हर कोई कहंदा कुड़ीए बेकड़ बाली, कुड़ीए बेकड़ बाली, कुड़ीए बेकड़ बाली। चानन कर दे दोए हुस्न तेरा जमाली, देख के तेनू हर कोई कहंदा कुड़िए बेकड़ बाली, मस्त मस्त ने अक्खा तेरियां टोर तेरी मतवाली, देख के तेनू हर कोई कहंदा कुड़िए बेकड़ बाली, मस्त मस्त ने मस्त मस्त ने मस्त मस्त ने रंग बरंगे बेले दे विच चिड़ियां चाचा बनू बारियां हिरनियां मस्ती दे विच पहला ते पावन, रंग बरंगे बेले दे विच चिड़ियां चाचा बनू बारियां हिरनियां मस्ती दे विच पहला ते पावन, फुल गुलाब दी पत्ती वांगू तेरे बुना दी लाली, देख के तेनू हर कोई कहंदा कुड़िए बेकड़ बाली, मस्त मस्त ने अक्खा तेरियां टोर तेरी मतवाली, देख के तेनू हर कोई कहंदा कुड़िए बेकड़ बाली, मस्त मस्त ने मस्त मस्त ने सूरज वांगू चमके तेरे मत्थे दी बिंदी, कुड़िए पंजाबन तू पर कुड़ती है तेरी सिंधी, सूरज वांगू चमके तेरे मत्थे दी बिंदी, कुड़िए पंजाबन तू पर कुड़ती है तेरी सिंधी, हर आशिक नू लगे तू इश्क दी परी प्याली, देख के तेनू हर कोई कहंदा कुड़िए बेकड़ बाली, मस्त मस्त ने
वाली देख के तेनू हर कोई कहंदा कुड़ीए बेकड़ वाली कुड़ीए बेकड़ वाली कुड़ीए बेकड़ वाली मस्त मस्त ने ओ मस्त मस्त ने मस्त मस्त ने ओ मस्त मस्त ने मस्त मस्त ने अक्खां तेरियां टोर तेरी मतवाली मस्त मस्त ने अक्खां तेरियां टोर तेरी मतवाली देख के तेनू हर कोई कहंदा कुड़ीए बेकड़ वाली कुड़ीए बेकड़ वाली कुड़ीए बेकड़ वाली मस्त मस्त ने अक्खां तेरियां टोर तेरी मतवाली देख के तेनू हर कोई कहंदा कुड़ीए बेकड़ वाली कुड़ीए बेकड़ वाली कुड़ीए बेकड़ वाली ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त क्लैप करें। बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन बच्चियों ने और ये सारी जिन जिन ब्यूटिशियन ने बनाई थी और इसमें नाहिद अंजुम, अम्मारा एंड यास्मीन, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत प्यारा काम करती हैं आप लोग और इसी तरह काम करती रहें और हम आपको अप्रिशिएट करते रहेंगे और अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा तरक्की दे। आप लोग माशाल्लाह काफ़ी टाइम से काम कर रही हैं तो फिर भी कहते हैं ना सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता। तो मैं जाते जाते कुछ बात कहना चाहती हैं आप? कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ कहना चाहती कोई भी? अर्श मीडिया का और पीवीआई ग्रुप का और सबसे पहले मैं मास्टर ट्रेनर ग्रुप से मैंने स्टार्ट लिया था, मुझे इतना आइडियाज़ नहीं थे इस चीज़ के, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं मिस शाजिया का और स्पेशली आज आप लोगों का सबका थैंक्स कहना चाहती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पर। थैंक यू सो मच जी। हमारे जो है मैं आप लोगों को स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूँगी इन सब का। और मंडे को आपने जो है स्पेशल जो है जो प्रोग्राम हुआ था पीबीआई की जानिब से, प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड, ब्यूटी सेमिनार एंड ब्यूटी वर्कशॉप, स्पेशल प्रोग्राम होगा मंडे को, देखना ना भूलेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और साथ में देखते हैं पैकेज। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।